ओके, सो नाउ एज आई सेड कि लोकेशन ऑफ फ्रूट्स क्वालिटी इक्वेशन में सबसे इंपॉर्टेंट है जेई के स्टूडेंट, और इसी पे आपको मास्टरी करनी है, ठीक है। तो फटाफट बिना किसी भूमिका के इसको स्टार्ट कर देते हैं। फंडा क्या है, लोकेशन राइट। उसके पहले कुछ बेसिक चीजों को समझ लेते हैं पॉलिनोमियल के बारे में। और ऑलरेडी आप लोगों को पता है पॉलिनोमियल क्या होता है, बोलो एक पॉलिनोमियल क्या होता है बच्चे, आप लोग अपना माइक ऑन रखो। a0 प्लस a1 x की पावर n माइनस 1 a2 x की पावर n माइनस 2 एंड सो ऑन, ठीक है। ये एक पॉलिनोमियल है, बस पावर क्या होना चाहिए, ये इंटीजर होना चाहिए, ये इंटीजर भी नहीं, होल नंबर होना चाहिए, ठीक है, तो पॉलिनोमियल हो जाएगा। तो सबसे बड़ी स्पेशलिटी की एक पॉलिनोमियल ऑलवेज क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस एंड डेरिवेटिव। नेक्स्ट इसका बहुत वॉइस पूरी तरह से ब्रेक हो गई है। बड़ा फायदा है। सर आई नहीं रही आपकी आवाज। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। इसी के दो सर फायदा नहीं पता लगेगा सर हमें, अगर आपकी वॉइस ब्रेक होती रहेगी तो। सर आपकी वॉइस बिल्कुल भी क्लियर नहीं है। सर हेलो फायदा नहीं पता लगेगा सर। हेलो हेलो सर। हाँ, कैसे एक पॉलिनोमियल जो होगा वो हमेशा क्या होगा बच्चे, सर कॉन्टिन्यूअस होगा। अब इसी के प्लीज बेस पे क्या है, स्टार्टिंग से क्वालिटी बता भी क्या है, दीजिए। सर आपकी वॉइस ब्रेक हो एक रही थी पी सर, प्लीज स्टार्टिंग। हाँ अभी ठीक है बच्चों, ये px है, ये एक पॉलिनोमियल है ax की पावर n a1 x की पावर n। पॉलिनोमियल 9th में ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो ना। बस पॉलिनोमियल की कंडीशन क्या है कि कुछ भी अगर ऐसा लिखा हो और पावर क्या होना चाहिए, वो एक होल नंबर होना चाहिए। पावर अगर होल नंबर में है तो वो क्या होगा, पॉलिनोमियल होगा। और पॉलिनोमियल 2 डिग्री हो, 3 डिग्री हो, 10 डिग्री हो, 50 डिग्री हो, माइनस इनफिनिटी से प्लस इनफिनिटी कॉन्टिन्यूअस होगा, डेरिवेबल होगा, राइट। इसी का फायदा हम लोग उठाएंगे लोकेशन ऑफ फ्रूट्स पढ़ने के लिए, ओके। तो अब देखो क्वालिटी भी एक पॉलिनोमियल है। एक चीज और समझ लो, अगर px इक्वल टू कुछ लिखा हुआ है 2x² प्लस कुछ भी ले लो 5x प्लस ये माइनस 3 ये -7, ठीक। तो p0 कितना होगा, बोलो बच्चे। सर -7 -7 p1 कितना होगा, p1 कितना होगा सर 0 p2 कितना होगा, 0 कुछ भी ले लो 8 और 10 और तो कितना हो गया 11। तो लोकेशन ऑफ फ्रूट्स, तो अब मैं इसका अगर ग्राफ बनाता हूँ, मैं इस ग्राफ बनाता हूँ, तो p0 -7 व्हाट डज इट मीन। अच्छा p0 को या y को एक ही बात है ना, हेलो। यस सर। तो जब मैंने x0 पुट किया तो p0 -7 आया, इसका मतलब y -7 आया। तो 0 पे मैं कहाँ पे प्लॉट करूंगा, -7 पे, यानी कि 0 पे नेगेटिव आया एक तो, ठीक है। 1 पे कितना आ गया 0 और p2 पे कितना आ गया पॉजिटिव। तो अगर 2 रखने पे पॉजिटिव आया है, यहाँ मेरा 1 है, ये मेरा 2 है, तो 2 पे अगर 11 है तो ग्राफ इधर ही कहीं होगा ना, ऊपर की तरफ, ठीक है। और 0 रखने पे -7 आया, यानी कि ये 1 रखने पे कितना आ रहा है 2 5 7 या -1 रख लो, ठीक है ना। अगर मैं p -1 रख रहा हूँ कितना हो जाएगा 2 और -5 और -10। तो -1 पे ग्राफ कितना होगा, कहीं नीचे होगा, इधर कहीं होगा, ठीक है। तो p1 p -1 कितना है नेगेटिव, p0 कितना है नेगेटिव, p1 कितना है 0, p2 कितना है 11। तो इतना आपको ध्यान रखना है कि जब भी मैं x कुछ पुट करूंगा, मान लो x मैंने 3 पुट किया,
तो अगर पॉजिटिव अगर रिजल्ट आता है तो ग्राफ ऊपर की तरफ रहेगा ना, समझ रहे हो? और अगर नेगेटिव आता है तो ग्राफ नीचे की तरफ रहेगा ना। तो एक चीज और जान दो, इसका रिवर्स काम करेंगे हम लोग। क्या करेंगे? इसका रिवर्स काम। रिवर्स का क्या मतलब कि अगर मान लो मुझे इस ग्राफ को ऐसा ले जाना है तो इसका मतलब 2 पे उसको पॉजिटिव रखना है ना मुझे। सपोज कर लो क्वेश्चन में कुछ ऐसी कंडीशन है कि तुमको ग्राफ ऐसा बन जाए तो क्वेश्चन की कंडीशन फुलफिल हो जाए, तो तुम क्या बोलोगे? यार 1 के सामने तो ग्राफ ऊपर है ना, यस और नो? ये छोड़ो, मैं सिंपल रैंडम क्वेश्चन पूछते जाता हूँ, रुक जाओ। आपको वो बता, वो अगर समझ गया ना तो लोकेशन ऑफ फ्रूट्स क्लियर है। और लोकेशन ऑफ फ्रूट्स अगर क्लियर हो गया समझ लो कि वो क्या कहते हैं, अब क्वाड्रेटिक तुम्हारे हाथ में है। तो इसलिए आज की क्लास में काफी कंसंट्रेशन और काफी एक्टिव रहना पड़ेगा, ठीक है? अब ये देखो, पहले कुछ नंबर लिख देता हूँ जो, और बस यही समझ रहा है। 1 2 3 4 5। और मैं क्वाड्रेटिक का ग्राफ नहीं बना रहा हूँ, एक रैंडम पॉलिनोमियल का ग्राफ बना रहा हूँ। कुछ भी है, कैसे रैंडम पॉलिनोमियल ले लिया, ठीक है? मुझे सिंपली बताओ, p-3 पॉजिटिव है या नेगेटिव? बोलो बच्चे। क्या सर एक बार रिपीट करना। क्या सर एक बार रिपीट तो कर दीजिए positive सर, है। आपने अभी क्या बोला? मैंने सिंपली एक पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाया, कुछ तो पॉलिनोमियल रहा होगा, उसका मैंने ग्राफ ही बनाया, ये रेड कलर वाला। और मैं आपसे पूछ रहा हूँ वो जो भी पॉलिनोमियल होगा जिसका ये रेड वाला ग्राफ है, तो p-3 पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा? पॉजिटिव पॉजिटिव आएगा। -3 के सामने ऊपर है ना, तो पॉजिटिव होगा। ठीक है, एक बार और बता दो कि आप p-1 क्या है? ये हाँ, p-1 क्या है? सर नेगेटिव। 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 p1 क्या है? पॉजिटिव पॉजिटिव। p2 क्या है? पॉजिटिव पॉजिटिव। p3 क्या है? जीरो। p3 नेगेटिव सर नेगेटिव। जीरो सर, जीरो। नेगेटिव। p4 नेगेटिव, ठीक है ना? p-4 क्या है? नेगेटिव। बोलो। नेगेटिव ठीक है। p-2 क्या है? सर p-2 सर जीरो। सर जीरो। ठीक है, चलो। सर हाँ बोलो। सर -4 में तो स्ट्रेट लाइन बन रही है, तो फिर हमें पता कैसे माइनस चला को भी कि देखो ना बच्चे, x के जब आप -4 पुट करोगे तो y आपको ये मिलेगा ना। x जब आप -4 पुट करोगे तो y क्या मिलेगा? x -4 पुट करने पे y ये आ रहा है, और ये y तो नीचे की तरफ है ना, तो नेगेटिव हुआ ना। सोचो, ओके सर। कोई भी पॉइंट क्या होता है, सर्टेन x और सर्टेन y। तो x क्या होता है उसके सामने, और y क्या होता है उसके सामने। जब देखो x ऊपर और y सामने, देखो है ना। यस सर, क्लियर। ये सिंपली x एक्सिस के नीचे है तो y नेगेटिव, और x एक्सिस के ऊपर है तो y पॉजिटिव, ठीक है। सर समझ में राइट नहीं साइड आया। में है तो x पॉजिटिव और लेफ्ट साइड में है तो x नेगेटिव। इतना तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो ना। ऊपर सर हुआ, लोकेशन ऑफ रूट सर समझ में नहीं आया अभी। अभी तो लोकेशन रूट्स पढ़ाऊंगा बच्चे। बस इतना देखो कि इस ग्राफ में कौन सा x पुट करने पे पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव, ये आपको पता चल रहा है ना। यस Yes सर or no? यस सर। हम रिवर्स काम करेंगे। अभी आपके सामने ग्राफ है और आप बता रहे हो कि 2 के सामने पॉजिटिव है, 1 के सामने पॉजिटिव है, -1 के सामने नेगेटिव है, -4 के सामने नेगेटिव है। x अगर मैं 5 पुट करूंगा तो y यही आएगा ना बच्चे, देखो ना। सर ये पहली स्लाइड है ना, ये जो आपने अभी तक कराया है, क्या कराया है? ये मैंने जो अभी तक रैंडम आप बनाया है। बोलो अतिशय। हेलो। सर एक बार और समझा दो कि आप ये इट्स अ सिंपल। यहाँ पे देखो, 10th क्लास याद करो। इस टाइप की चीजें होती थी। आप एक स्ट्रेट लाइन ऐसा होता था 2x + 3y = 7। इस स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनाना होता है। आप x कुछ 1 पुट करते थे, y कुछ आता था, तो 1 के सामने उतना y जाकर के प्लॉट कर देते थे। फिर कुछ x पुट करते थे, फिर कुछ y आता था, वहां पे जाके प्लॉट कर देते थे। यस सर फिर कुछ -x पुट करते थे, वो आता था। तो मान लो बच्चे मैं एक रैंडम पॉइंट ले रहा हूँ, तो ये रेड कलर का, तो बताओ इस रेड कलर का x कैसा है और y कैसा है। साइन के टर्म में बात करो। पॉजिटिव है, पॉजिटिव है सर। और y भी पॉजिटिव है। ठीक है ना। और ये जो ग्रीन कलर में पुट कर रहा हूँ, इसका x और y बताओ।
सर एक्स नेगेटिव है वाई पॉजिटिव है। सर एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव। वाई पॉजिटिव, ठीक है ना। अच्छा वाई कहूँ या पीएक्स कहूँ एक ही बात है ना। Yes. मान लो बच्चे Yes, ग्रीन sir. डॉट जो है -1 Yes, sir. -2 -3 है, तो अभी आप कह रहे हो एक्स नेगेटिव है और वाई पॉजिटिव है, मतलब -3 मैंने पुट किया तभी तो ये वाई आया है ना, ये ग्रीन वाला। Yes, sir. तो मैं यहाँ पे y को पॉजिटिव बोलूं या p-3 को पॉजिटिव बोलूं, दोनों में कोई फर्क है क्या? मैं कहूँ y पॉजिटिव है या मैं कहूँ p-3 पॉजिटिव, क्योंकि p मतलब px, p-3 है क्या मतलब, आप 9th क्लास याद करो। अगर मैं, रुक जाओ एक मिनट, पूरा प्रॉपर लिख देता हूँ। Yes, sir. क्लास में बच्चे आपके क्वेश्चन होता था px = 2x प्लस मान लो कुछ भी 10, और अगर मैं p-3 आपसे पूछूं तो कैसे कैलकुलेट करोगे बोलो? मैंने लिखा Sir, X की px, वैल्यू पुट करो। x की जगह -3 तो कितना हो गया -6 4 प्लस, तो p-3 कितना आ गया 4। 4. इसी p-3 की जगह तो y लिख देते थे ना। Yes, sir. मैं px लिखूं या y लिखूं एक ही बात है। तो आप Yes, कह sir. रहे हो ये जो ग्रीन डॉट था, ये जो ग्रीन डॉट है या ये ग्रीन डॉट, ठीक है ना, तो इस ग्रीन डॉट का x नेगेटिव है y पॉजिटिव है। थोड़ा सा शब्दों का ध्यान बदलना है, x नेगेटिव y पॉजिटिव की जगह आपको बोलना है x नेगेटिव और p-3 नेगेटिव। देखो ना, p-3 कहूं या y कहूं एक ही बात है ना। सोचो, आपका y कहूं या Yes, p-3, दोनों में कोई फर्क है क्या? No. ये जिसने समझ लिया लोकेशन ऑफ फ्रूट्स उसको आ गया सब। ये चीज क्लियर है, यस और नो? Yes. Yes, sir. यस सर क्लियर। सर हम हमेशा ऐसे क्यों करते हैं कि मतलब कुछ भी पुट करते हैं तो वाई की वैल्यू। तो क्योंकि कोई भी जो पॉइंट होता है वो क्या होता है, एक एक्स होता है और एक वाई होता है, तो एक्स के हम पुट करके वाई निकालते हैं। जैसे इसमें अगर x3 पुट किया तो वाई आया है, यही तो होता है पॉलिनोमियल, हाँ सर। राइट। तो अब थोड़ा सा आपको चेंज करना पड़ेगा, मतलब थोड़ा सा आपको अपनी लैंग्वेज इंप्रूव करनी पड़ेगी। इंस्टीड ऑफ सेइंग y = 4 आपको कहना है p-3 = 4। तो सेम है, यस और नो? यस सर। ठीक है। हाँ, ये जो आपका बच्चे रेड वाला है, ये रेड, यहाँ पे मैंने पुट किया 1 2 3 4 5, तो ये आपका आया 1 2 3। तो मैंने किसी पॉलिनोमियल में ये जो कोऑर्डिनेट है ये क्या है 5,3, जो कोऑर्डिनेट है 5,3 है ना, इतना 9th क्लास के बच्चे को आता है। Yes, sir. इसका मतलब Yes, sir. पॉलिनोमियल में x की जगह 5 पुट किया तो y3 आया ना, तो x = 5 पुट किया तो y3 आया। इसी को थोड़ा सा आपको चेंज करना है, आपको बोलना है p5 = 3। यहाँ भी तो बच्चे आप यही किया ना, 9th क्लास के बच्चे को p-3 बोलोगे तो क्या करेगा, x की जगह -3 पुट कर देगा, ठीक है। तो p5 = 3 है, क्या मतलब कि x 5 है और y 3 है, यानी कि 5 पुट करने पे 3 आया है। तो बस थोड़ा सा फर्क है कि पहले आप बोलते थे y = 3, अब बोलना है p5 = 3, खत्म, ठीक है। अच्छा, ये भी आप 10th क्लास से जानते हो कि जितने जीरोस होते हैं उतनी जगह एक्स एक्स कट करता है, यस और नो? यस सर। Yes. यस सर। जीरोस होते, जैसे इसी वाले क्वालिटी को ले लो, मुझे पक्का पता है कि इसका एक जीरोस क्या है, लगभग -4 के आसपास है, -3.7 के आसपास, ऐसा कुछ तो होगा, राइट? यस और नो? यस सर। Yes, sir. एक जीरोस डिट्टो -2 है, यस और नो? यस सर। एक Yes, sir. थोड़ा इसको आगे कर देता हूँ, एक जीरोस क्या है 2 पॉइंट समथिंग है, यस और नो? ठीक है ना बच्चे? एक जीरोस क्या है -3 पॉइंट समथिंग, एक जीरोस है -2, एक जीरोस है -2 पॉइंट समथिंग। तो पहले क्या होता था, 9th क्लास के बच्चे को सिंपली बता दिया कि जहां जहां एक्स एक्स को कट करता है वहां वहां पे जीरो। अच्छा, ऐसा जीरोस क्यों होता है, जहां पे एक्स एक्स को कट करता है वही जीरोस होता है, ऐसा क्यों? सर क्योंकि वही उसके फैक्टर होंगे ना, उसी इक्वेशन पे y की वैल्यू 0 हो जाएगी। हाँ, Yes. विजय है यहाँ पे, ओके। देखो सिंपल सी सर, yes, बात sir, है, welcome आप back, ये sir. ले लो कि y = 2x² + 5x + 7। आप अलग अलग एक्स पुट करते जाओगे, अलग अलग y आएगा, x0 पुट करोगे y7 आएगा, x1 पुट करोगे y कुछ आएगा, x2 पुट करोगे y कुछ आएगा। तो जिस x को पे ये पूरा का पूरा 0 हो गया आपका 2x² + 5x + 7, जिस x को पुट करने पे ये पूरा 0 हो जाता है
उसी को तो जीरोस बोलते हैं। और ये पूरा जीरो हो गया, Yes, इट मींस y जीरो हो गया। तो मान लो कि थोड़े देर एग्जांपल लो कि मान लो मैंने -3 पुट किया तो पूरा का पूरा जीरो हो गया, तो y तो बाद में लिखेंगे ना, तो वो कोऑर्डिनेट तो पक्का -3, 0 होगा ना, क्योंकि जब पूरा ये जीरो हो गया, ये पूरा पीला जो है, ये येलो पूरा जीरो हो गया, तो उसके इक्वल y है, तो फिर y भी जीरो हो गया। -3 मैंने पुट किया तो पूरा जीरो हो गया, वो पूरा जीरो हो गया येलो, तो y भी जीरो हो गया। और y जीरो हो गया तभी तो जीरोस कहते हैं। तो जब भी जीरोस तभी कहा जाएगा जब y जीरो होगा, और y जीरो होगा तो कहाँ पे लोकेट होगा? एक्सिस पे। सक्सेस तो इसी को हम रिवर्स वे में सोचते हैं कि भाई अगर एक सर? पे है, बोलो अतिशय। सर आपने px इक्वल्स टू a0 x पावर n ये क्या समझाया था सर? ये मैं एक बार जब शुरू में ज्वाइन नहीं हो पाया था नेटवर्क इशू की वजह से। आता हूँ, बच्चे को टाइम पे ज्वाइन कर ले, मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। यस सर। सिंपल सा फंडा है कि कोई भी चीज अगर एक्स एक्सिस पे है तो पक्का y जीरो है, और y जीरो है मतलब y के सामने वाला जीरो है। अब y के सामने वाला जब जीरो होता है उसी को तो जीरो बोलते हैं, ठीक है। तो रिवर्स में क्या सोचना है कि जहां पे एक्स कट करेगा y पे वो जीरोस हो जाता है। अब हमें इसके थोड़ा आगे भी सोचना है कि चलो भले एक्स एक्सिस को नहीं कट कर रहा है, जैसे 4 पे एक्स एक्सिस को नहीं कट कर रहा है, तो 4 पे एक्सिस को नहीं कट कर रहा तो कहीं है ना, या तो ऊपर होगा या फिर नीचे होगा। ऊपर हो गया इसका मतलब y4 पॉजिटिव है, नीचे हो गया इसका मतलब y4 नेगेटिव है। जैसे -3 पे एक्स एक्सिस को नहीं कट कर रहा तो कहीं ना कहीं तो है ही ना, कहीं ना कहीं तो है ही। तो -3 पे नहीं कट कर रहा है तो या तो ऊपर होगा या फिर नीचे होगा। ऊपर होगा तो y -3 पॉजिटिव हो गया, नीचे हो गया तो y -3 नेगेटिव हो गया, राइट? यस और नो? इतना तक Yes, क्लियर sir. है ना? ओके, तो 2-3 चीज मुझे इसमें लिख लेंगे। इसमें बस हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों, एक तो मेरा y4 का या p4 कर लो, वो क्या है? पॉजिटिव, राइट? p-3 बताओ क्या है बच्चे, बोलो। p-3 क्या है? पॉजिटिव। अरे तो सब लोग बोलो ना एक साथ में। p-1 क्या है? सर जी पॉजिटिव। नेगेटिव। नेगेटिव, ठीक है ना। और p5 क्या है? नेगेटिव। नेगेटिव। p5 क्या है? नेगेटिव, राइट? तो अब ये भी अपने दिमाग से निकाल देना, ऐसा नहीं कि पॉजिटिव नंबर पुट करने पे ही पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव नंबर नेगेटिव है ना। p4 पॉजिटिव पुट करने पे पॉजिटिव भी आ रहा है और p5 पॉजिटिव पुट करने पे नेगेटिव भी आ रहा है। तो डिपेंड करता है ग्राफ कहां से कहां जा रहा है। अरे p4 तो नेगेटिव है ना, यस सर, उल्टा बोलो, p4 P2 सर कर लो नेगेटिव सर। है। हाँ p2 कर लो, चलो। तो p2 पॉजिटिव भी है और p5 नेगेटिव भी है, p-1 नेगेटिव भी है और p-3 पॉजिटिव भी है। उससे तो कोई मतलब नहीं ना, देखो, है ना, वो तो कुछ भी हो सकता है। नेगेटिव के सामने भी ग्राफ ऊपर हो सकता है, नेगेटिव के सामने ग्राफ नीचे भी हो सकता है, पॉजिटिव के सामने ग्राफ ऊपर हो सकता है, पॉजिटिव के सामने ग्राफ नीचे भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं असली लोकेशन ऑफ रूट्स पे। तो अब तक 9-10 के बच्चे को पता होता है कि भाई जहां पे एक्सिस को कट कर लिया वो जीरोस हो गया। अभी 11वीं क्लास के बच्चे क्या करेंगे, इससे थोड़ा आगे बढ़ेंगे कि चलो भले एक्स एक्सिस को नहीं कट कर रहा है तो कहीं तो है ना, वो कहीं कहाँ है? ऊपर। जैसे आप लोग पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पढ़ते हो ना केमिस्ट्री में, तो सेम हम पोजीशन ऑफ ग्राफ पढ़ेंगे, बस खत्म। और इसी पोजीशन ऑफ ग्राफ से हम उसका एक एक ऑपरेशन कर लेंगे, मतलब एक एक चीज हम जान लेंगे कि मतलब कौन सा नंबर अल्फा से आगे है, कौन सा नंबर बीटा के पीछे है, कौन सा नंबर कैसे, और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। बस थोड़ा सा सोचना है, थोड़ा सा ध्यान रखना है। एक चीज और बताओ, अरे आजा। हाँ, मेरे पास से क्वाड्रेटिक है तो कुछ चीजें फटाफट मैं रिकैप करा लूं ताकि लोकेशन रूट्स को जाना जरूरी है। क्वाड्रेटिक ग्राफ कैसा बनता है, फटाफट रैपिड फायर की तरह बोलो, टाइम खराब नहीं हो। क्वाड्रेटिक ग्राफ कैसा बनता है? सर पैराबोला होता है। पैराबोला। ए पॉजिटिव होगा तो कैसा होगा? खुलेगा उसका, ऊपर खुलेगा। ए नेगेटिव नीचे होगा मुंह तो खुलेगा। नीचे की तरफ। सी पॉजिटिव होगा तो क्या होगा? कांस्टेंट पॉजिटिव होगा सर, तो वो y एक्सिस की कांस्टेंट साइड पे y खुलेगा। एक्सिस पॉजिटिव। हाँ, ठीक है ना। तो सर अगर यही होगा ए ना कि y पॉजिटिव एक्सिस कांस्टेंट तो पार्ट पे ऐसा, काटेगा। ए नेगेटिव तो ऐसा, तो ये दुनिया जानती है। अब Yes, अगर sir. सी आपका पॉजिटिव हो गया तो वो ग्राफ को क्या करेगा, कहीं ऊपर ही कट करेगा। सिंपली ऐसा नहीं कि सिर्फ क्वाड्रेटिक के लिए, किसी भी पॉलिनोमियल का आखिरी जो नंबर होता है, जो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स होता है, जो कांस्टेंट होता है, वो जो नंबर है वो ग्राफ एक्स एक्सिस को सॉरी वाई एक्सिस को वहीं पे कट करेगा। क्या मतलब? मतलब देख लो,
पिछला जो हमने ग्राफ उठाया था, हाँ ये ग्राफ देखो, ये वाई एक्सिस को नीचे कट कर रहा है ना, तो ये जो भी पॉलिनोमियल होगा इसका कांस्टेंट डेफिनेटली नेगेटिव होगा, और वो कितना होगा, जितने पे ये कट कर रहा है। मान लो -1 पे कट कर रहा है, थोड़ी देर के लिए मान लो, तो ये जो भी पॉलिनोमियल है, तो नहीं होता है कि 5x³ + 7x² + 3x, उसके लास्ट में -1 बच्चे गारंटीड होना ही होना है। इस ऐसे कि सिर्फ क्वाड्रेटिक के लिए, ये किसी भी पॉलिनोमियल के लिए है, किसी भी पॉलिनोमियल जहां y एक्सिस को कट किया ठीक वही वैल्यू कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पे तो साइन छोड़ो, इनफैक्ट हमें वैल्यू तक पता है कि y एक्सिस को जहां पे छू लिया वही उसका कांस्टेंट है। 7 पे तो 7, 3 पे तो 3, 2 पे तो 2, 5 पे तो 5, 9 पे तो 9। तो अब अगर c पॉजिटिव है तो ऊपर ही कहीं ना कहीं कट करेगा, ठीक है। और अगर आपका c नेगेटिव है तो डेफिनेटली ग्राफ इधर का आपका कहीं कट करेगा, और इधर क्या, c अगर -3 है तो ठीक y एक्सिस को -3 पे कट करेगा। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखते ही a और c के साइन के बारे में बता दोगे ना, यस और नो? यस सर। अब आते हैं b के बारे में। तो हालांकि कुछ बच्चे को पता होगा, लेकिन बस 5 मिनट में वो रैप अप करके फिर लोकेशन ऑफ फ्रूट्स पे आ जाते हैं। मैं कहता हूं कि y = 3x², सॉरी उल्टा कर रहा हूं, y = ax² + bx + c, और इसका मैं ग्राफ बनाया, और ये ग्राफ ऐसा है। मुझे इसके a, b और c के साइन जानना है, a, b and c। फटाफट सर a पॉजिटिव होगा, सर c भी पॉजिटिव होगा और d भी पॉजिटिव होगा। सर बी a नेगेटिव दुनिया होगा। जानते हैं भाई, ऊपर की तरफ खुल रहा है a है, जहां पे y एक्सिस को कट किया वही मेरा c है कांस्टेंट, ऊपर कट किया है तो कांस्टेंट भी मेरा पॉजिटिव है। b बताओ, b के बारे में कैसे पता? सर b भी पॉजिटिव होगा सर। हाँ सर नेगेटिव मुझे होगा। पता है, कृष्णा आप बताइए। सर बी नेगेटिव होगा। हाँ ठीक है, स्टैम हो गया। सर अगर Negative सर होगा। जैसे अगर हम लोएस्ट पॉइंट देख रहे हैं सर, तो हम लगाते हैं -b/2 है, तो सर हमें वहाँ पे लोएस्ट पॉइंट थोड़ी ना देखना है, हमें तो ये देखना है ना इक्वेशन क्या होगी, तो उसके हिसाब से तो b पॉजिटिव ही होगा। राइट, ठीक है। चलो एक चीज और मैं आपको बता दूं, लगे हाथों, उसके बाद फिर आते हैं इस पे। कुछ भी ऐसा 2x y = 2x + 5 या सिर्फ 5 ले लें क्या? ये चलो 5 ले लें, 2 × -5/4 है, 25/16 1 मिनट रुकना। हाँ बच्चों, 4 + 6 कितना आ जाएगा, 8, और अगर 8 से मैं सबको मल्टीप्लाई करूँ सर ये चीज मैंने क्लास 10th में ऑब्जर्व की थी कि जिसमें मतलब बी वाला वो होता है नेगेटिव होता है, उसके दोनों रूट जो होते हैं पॉजिटिव एक मिनट रुक जाना बच्चे, बस तो 23/8। इसमें तुम कुछ भी पुट करो, 8 × 24 होता है ना, 2.9 के आसपास रहता है। तुम कोई भी एक्स पुट करो, ये जो भी मैंने इक्वेशन लिखा 2x - 5 + 9, 2.9 से कम वैल्यू हो ही नहीं सकता। कुछ भी तुम पुट करो, -3, -17, √3, 2.5, 2.79, √13.4, ऐसे कुछ भी पुट कर लो, बड़े से बड़ा नेगेटिव, बड़े से बड़ा पॉजिटिव, फ्रैक्शन, रेशनल, इरेशनल, जो पुट करना है पुट करो। इस पूरे की वैल्यू जो भी एक्स पुट करोगे तो कुछ ना कुछ वाई आएगा ना, एक्स पुट करोगे तो कुछ ना कुछ वाई आएगा। वो 2.9 से कम हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। -∞ से +∞ तक कितना भी बड़ा नेगेटिव, इवन कितना भी बड़ा पॉजिटिव कर लो, कुछ भी कर लो, 2.9 से तो ऊपर ही वैल्यू आएगी। तुम 0 पुट कर लो, तुम -17 पुट कर लो, तुम -√3/2 पुट कर लो। अब ऐसे कैसे पता? मैंने -∞ से लेके +∞ के बीच में मैंने बिना इतनी बड़ी गारंटीड कैसे ले ली? एक चीज वो भी जाके कि ग्राफ जहां पे मुड़ता है क्वाड्रेटिक का, अब ये क्वाड्रेटिक है, इसका तो आपको पता ही है ना, ऐसे, ठीक। खुद सोचो ना बच्चे, ये पॉइंट भी तो सबसे इंपॉर्टेंट है ना, जहां पे ये मुड़ रहा है, जहां पे ये मुड़ रहा है वो कोऑर्डिनेट तो अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट हुआ ना, कि ऐसे आया और उस पॉइंट को छूते हुए ऊपर निकल गया। तो एक तो मैथ्स और फिजिक्स में जैसे कोई चीज स्पेशल होती है उसका कोई नाम आ जाता है, मुड़ रहा है, यहाँ पे वर्टेक्स है। तो ये एक्स और ये वाई अगर पता चल जाए तो अपने आप में एक काम की चीज है।
क्यों? क्योंकि जो वर्टेक्स होगा उसके राइट साइड में एक आपका रूट्स होगा और लेफ्ट साइड में एक, तो अल्फा उसके पहले होगा और बीटा उसके बाद। तो लोकेशन ऑफ रूट्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यही आ जाती है कि जो आपका वर्टेक्स, मान लो कि ये पता चल गया 7, तो ये तो गारंटी है कि एक रूट 7 से बड़ा और दूसरा 7 से छोटा होता है। यस और नो? हो सकता है कि यहीं पे मुड़ और दोनों रूट 7 के आगे हो, फिर मुड़ेगा कैसे बोलो? हाँ या नहीं बोलो ना। सर समझा नहीं आपका क्वेश्चन, एक बार बोलना। मैं ये पूछ रहा हूँ कि जैसे ही ग्राफ जहां पे मुड़ रहा है उसका अगर एक्स पता चल गया कि ये 7 कोमा मान लो -3 है, ओके तो 7 कोमा अगर -3 है तो पक्का 1 0 7 से आगे हो तो 1 0 7 से पीछे होगा ना। यस और नो? हाँ तो कॉमन सेंस है ना। यस सर, जहां ग्राफिकली पे मुड़ेगा एक रूट उसके, देखो ना, जहां पे मुड़ेगा एक रूट उसके आगे ही कहीं ना कहीं जाके कट करेगा। यस और सर, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है कि उसके आगे दोनों रूट आ सके, एक रूट उससे तो छोटा फिर ही होगा। उसके आगे अगर दोनों होगा, मान लो ये 7 है, तो फिर उसके बाद ही मुड़ेगा। फिर 7 पे कैसे मुड़ सकता है कि दोनों रूट 7 के आगे भी हो और 7 के सामने मुड़ जाए? क्योंकि मुड़ेगा जहां पे नीचे तो उसके फिर बाएं जाएगा ना। मुड़ेगा सर तो नहीं, ऐसे भी मुड़ेगा, मुड़ेगा। ये मुड़ा तो मेरा ये किधर है और ये किधर है ना बच्चों, ठीक है। तो एक आगे और एक पीछे होना है, तो छोटा मोटा तो लोकेशन का रूट्स अपने आप ही आ गया। तो अब ये पॉइंट कौन सा होता है? ठीक है, ये पॉइंट कौन सा होता है? तो ये पॉइंट होता है बच्चे, x होता है -b/2a और y होता है -b/4। जैसे मैं इसका अगर -b/2a निकालूं तो -b कितना है -5 और डिवाइड बाई 2 इंटू a कितना है 2। तो ये कितना हो गया बच्चों 5/4। तो ये क्वाड्रेटिक जो है ठीक x = 5/4 के सामने मुड़ेगा, और मुड़ेगा तो कितना नीचे जाएगा? तो वो आपका y आएगा -d/4 और ये d क्या है? वही 10th वाला b² - 4ac। तो इससे दूसरा फायदा क्या हो गया कि जो मेरा y है वो तो यहीं सेट हो गया ना, मेरा y तो इसके नीचे जा ही नहीं रहा है ना। तो मैं कोई भी x पुट करूंगा, y की वैल्यू इस लाल के नीचे जा सकती है क्या? जल्दी जल्दी बोलो बच्चों। मैं कुछ भी x पुट, मैं x ये पुट कर रहा हूँ, नो सर। मैं x ये पुट कर रहा हूँ तो y ये आ रहा है, मैं x ये पुट y आ रहा है, ये y अलग अलग x पे अलग अलग y आ रहा है। लेकिन ये जो नीचे लाल पट्टी, एक लाल लाइन है, उसके नीचे y की कोई वैल्यू आ सकती है क्या? नो सर। नो सर, जब ग्राफ ही नहीं है तो y कैसे आए? सर वो मिनिमम वैल्यू है ना वो, तो क्योंकि -b/4 और -d/4 है। तो वही मैं कह रहा हूं। तो इसका एक दूसरा बेनिफिट क्या हो गया कि जो आपका -d/4a है वो क्या हो गया, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मिनिमम वैल्यू हो गई। और वो कौन से x को पुट करने पे आया? तो -b/2। देखना कभी कभी मोस्टली बच्चे गलत कर लेते हैं। कैसे गलत पूछे? क्वेश्चन 2 आएगा, मिनिमम वैल्यू ऑफ 2x² - 5x + 6 एट, ठीक है। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ पूछा है, तो सोचो ना बच्चे कि जब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप x0 पुट करोगे तो क्या वैल्यू आई? बोलो, इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में जब आप x0 पुट करोगे तो क्या आएगा? 6 आएगा। 6 आया। तो 0 पुट करने पे 6 आया, तो वैल्यू आप 0 बोलोगे या 6 बोलोगे? तो 6 बोलोगे ना। यस सर, तो जो वैल्यू होती है वो y की वैल्यू होती है, x की वैल्यू होती है? y की की वैल्यू। y की। तो आपने x0 पुट किया तो y 6 आया, तो आप वैल्यू 6 बोलोगे। तो जो वैल्यू मिनिमम या मैक्सिमम होगी वो y की होगी, और वो 6 वैल्यू क्या पुट करने पे आया? 0 पुट करने पे। तो आप ये कहोगे कि एक्सप्रेशन ऑफ वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन इज 6 एट x = 0। तो दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मिनिमम वैल्यू एट अगर बोला है तो एट बोला इट मींस वो x पूछ रहा है, या मिनिमम वैल्यू ऑफ अगर बोला है तो इट मींस वो y पूछ रहा है। तो समझना है, -b/2a को जब आप पुट करते हैं तो जो वैल्यू निकल के आती है वो मिनिमम या मैक्सिमम होती है एट दिस x। समझ में आया? यस और नो? हेलो, आपको सर अपने मिनिमम या मैक्सिमम का क्या मतलब? तो बच्चे ग्राफ उल्टा भी तो हो सकता है ना। ग्राफ
इससे उल्टा भी तो हो सकता है ना। तो इस केस में इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का तो मैक्सिमम वैल्यू ये हरा वाला लाइन हो गया ना, क्योंकि इस हरी पट्टी के ऊपर y जा ही नहीं सकता है। तो जो ये पॉइंट है जहां पे ये मुड़ रहा है, तो इसीलिए किसी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का कोई एक ही एग्जिस्ट करता है। जैसे उजले वाले में देखो, ऊपर जो है, ऊपर में क्या है, मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी है और मिनिमम वैल्यू कितनी है, -d/4 है। इसमें भी सेम चीज होगा, कोई अलग नहीं होगा, सेम -b/2 है, -d/4, सेम x सेम y। फर्क क्या होता है, जब a पॉजिटिव होता है तो मिनिमम वैल्यू -d/4 हो जाती है, मैक्सिमम इन्फिनिटी होता है, और a नेगेटिव होती है तो मिनिमम वैल्यू -इन्फिनिटी हो जाता है और मैक्सिमम फिर -d/4 होता है। तो अलग अलग वो कोऑर्डिनेट नहीं है, कोऑर्डिनेट वही है, बस a पॉजिटिव में मिनिमम होता है और a क्या अलग ही लिखो। चलो यहाँ पे फिर क्या करो, इस मैक्स को यहाँ और इस मीन को यहाँ, बात खत्म। अब क्लियर है ना? हेलो, यस सर क्लियर। यस सर क्लियर है, पिक्सल क्लियर। सबसे जरूरी चीज क्या है कि ग्राफ कहाँ पे मुड़ता है, वो अपने आप में एक चीज है, क्योंकि जहां पे भी मुड़ रहा है सबसे बड़ी पहली बात, उसके राइट साइड में मेरा क्या होगा, एक बीटा होगा और उसके लेफ्ट साइड में मेरा अल्फा होगा। यानी कि जहां पे मुड़ेगा एक रूट उससे बड़ा होगा और एक रूट उससे छोटा होगा। इस और नो है ना बच्चों? यस सर। अब आ जाओ लोकेशन ऑफ रूट्स पे। अब एक चीज और समझ लो, सबसे जरूरी चीज मैंने क्या बोली है, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, एक पॉलिनोमियल है। क्यूबिक इक्वेशन भी क्या है, एक पॉलिनोमियल है। डिग्री 4 भी एक पॉलिनोमियल है। और पॉलिनोमियल का ग्राफ कभी नहीं टूटता, वो कैसा भी बने वो कॉन्टिन्यूअस ही बनेगा। और इसके बेस पे हम सबसे ज्यादा फायदा उठाएंगे। सबसे बड़ा बेनिफिट हम इस स्टेटमेंट का लेंगे कि पॉलिनोमियल का ग्राफ कभी नहीं टूटता है। तो सोचो बच्चे, क्वाड्रेटिक छोड़ो थोड़ी देर के लिए, एक सिंपल कोई भी पॉलिनोमियल है, 5 डिग्री एक पॉलिनोमियल है, मैंने उस पॉलिनोमियल में 2 पुट किया तो कुछ पॉजिटिव वैल्यू आई। पॉजिटिव वैल्यू का क्या मतलब, बोलो? मैंने 2 पुट किया, ऊपर है y ऊपर, इसका मतलब ग्राफ ऊपर कहीं ना कहीं होगा। उसका मुंह ऊपर और फिर मैंने 3 पुट किया तो वो वैल्यू नेगेटिव आ गई। px इक्वल टू समथिंग बला 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 बला, मुझे नहीं पता क्या है, जो भी है, ठीक है ना। इस px में मैं x की जगह 2 पुट कर रहा हूँ, बिल्कुल 9th क्लास के बच्चे की तरह। तो रिजल्ट से मुझे मतलब नहीं है, साइन से मतलब है, वो पॉजिटिव आया। और फिर 3 पुट कर रहा हूँ तो वो नेगेटिव आया। तो नेगेटिव आया, व्हाट डज इट मीन? वो नीचे बनेगा उसको, नीचे ग्राफ नीचे बन रहा है। अब सबसे बड़ी बात, कि पॉलिनोमियल का ग्राफ कभी नहीं टूटता। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो वो ऐसे ही कुछ रहा होगा। तो अब बताओ, 2 पे जब ग्राफ ऊपर है और 3 पे नीचे है, तो 2 और 3 के बीच बिना एक्स एक्सिस को क्रॉस किए संभव है ये? नो सर। है ना? संभव ऐसा तो नहीं होगा कि सर एक काम करते हैं, ऐसे भी तो आ सकता है ना। ठीक है, नहीं होगा ऐसा, क्योंकि आगे बढ़ेगा ना, कभी पीछे, फिर तो ये फंक्शन ही नहीं हुआ। अगर ऐसा हो जाएगा तो वो फंक्शन ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इस x पे भी एक वैल्यू है, इस x पे भी है, तो एक x पे 2 वैल्यू हो ही नहीं सकता। एक x डालने पे अगर मान लो ग्राफ ऐसे पीछे से मुड़ के आ गया, तुमने दिखा दिया कि देखो सर 2 और 3 के बीच तो क्रॉस ही नहीं किया, इसका मतलब कोई भी एक पकड़ लो, ये जो 2 से पहले जो ग्रीन डॉट है, ये पुट करने पे ये आ रहा है और सेम पुट, तो एक x पुट करने पे 2y कैसे आ सकता है बताओ? x पुट करोगे तो या तो समथिंग कुछ प्लस आएगा या समथिंग कुछ माइनस आएगा। यहाँ तो दिख रहा है कि मैंने 2 से पहले 1.8 डाला तो ये भी x आ गया और ये भी x आ गया, ऐसा कैसे हो जाएगा? तो वो चीज तो हो नहीं सकता कि वो छिप करके पीछे से चले जाए, ठीक है, अदरवाइज वो फंक्शन ही नहीं होगा, ऐसा संभव ही नहीं है। तो 2 पे पॉजिटिव है और 3 पे नेगेटिव है, इसका मतलब जब वो अपनी यात्रा कर रहा होगा तो पक्का 2 और 3 के बीच में एक बार तो एक्स एक्सिस को क्रॉस कर ही दिया होगा। नदी के इस पार है, ये नदी के उस पार है, तो बीच में एक बार तो नदी क्रॉस करना ही है। तो व्हाट डज इट मीन? एक जीरोस डेफिनेटली क्या होगा, 2 और 3 के बीच में होगा। यस सर। तो यही चीज तो कहा जाता है लोकेशन ऑफ रूट्स, कि हमें रूट्स के बारे में कुछ नहीं पता। मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी सोल्व नहीं किया, क्योंकि देखो 9th क्लास में क्या करा जाता था तुम लोगों को, एक क्यूबिक इक्वेशन दे दिया जाता था और बोलता था कि
इसका फैक्टराइज करो तो तुम लोग तुक्के में एक एक्स कुछ भी डालते थे, 2 3, फिर वो 0 हो जाता, फिर डिवाइड करके आते थे। यहाँ तो उतने की भी जरूरत नहीं है। मान लो तुक्का काम ही नहीं कर रहा है, मान लो कि अगर वहां तो 9th में चूंकि अच्छे क्वेश्चन दे रहे यार बच्चे हैं इन पे ज्यादा परेशानी मत करो, तो तुम x = 1 डालते थे 0 हो जाता था, तुम खुश हो जाते। मान लो अगर अल्फा हो गया 1.79, 2.56, 3.84, तो ये कौन बच्चा सोच पाएगा भाई कि 1.79 डाल के देखते हैं, तो किसी को चलेगा ही नहीं, फिर सोच ही नहीं पहुंचेगी वहां तक, तो हो ही नहीं पाएगा। तो बट मैं क्या करूंगा, 1 डालूंगा पॉजिटिव या नेगेटिव आएगा, 2 डालूंगा, अगर 1 पे पॉजिटिव आया तो पक्का 2 पे नेगेटिव होगा, क्योंकि 1.79 अगर जीरोस है तो पक्का 197 को उसने कट किया होगा। तो अगर कट किया होगा तो 1.79 से पहले ऊपर रहा होगा और 1.79 के बाद तो 1 पे पक्का ऊपर रहा होगा और 2 पे पक्का नीचे जाएगा, या उल्टा हो सकता है कि 1 पे नेगेटिव आएगा और 2 पे पॉजिटिव आएगा, तभी तो 1.79 पे कट कर पाएगा। तो किसी भी दो नंबर के बीच अगर पॉलिनोमियल अपना साइन चेंज करता है तो उनके बीच कम से कम एक जीरोस होना मस्ट है। अभी मैंने कम से कम क्यों बोला, बोलो सर? क्योंकि इक्वेशन अगर है तो उसके बीच में एक तो बनेगा ये ही। लाल जरूरी थोड़ी ना कि एकदम सीधे सीधे जाए, ये लाल ऐसे भी तो कर सकता है ना। सर वही कहा ना मैंने सर, इक्वेशन सर अगर आपके जो दो वैल्यूज हैं उसी के बीच में आपकी आंसर आ रही है तो ये तो पॉसिबल है कि कम से कम एक रूट होगा, कम से कम एक जरूर होगा, इसलिए ये सर नहीं कि एग्जैक्टली एक होगा। और हाँ सर, दूसरी बात कि और नंबर ऑफ टाइम्स होगा, क्योंकि अगर मान लो एक पे नीचे आया फिर मुड़ के ऊपर चला गया और फिर नीचे आया तो Yes. अब जितनी बार होगा 2 बार कट करेगा, तो कम से कम एक जीरोस तो होना ही है और ऑड नंबर ऑफ जीरोस होना, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन फिर 3 होगा, फिर 5 होगा, फिर 7 होगा। तो कहने का मतलब कि जैसे रिक्वायरमेंट होगी, जैसे अभी हमने देखा 2 पे ऊपर 3 पे नीचे, एक डाइव मार दिया तो उसके बीच क्या होगा, डेफिनेटली एक जीरोस होगा। तो इसी चीज को मैं शब्दों में लिख देता हूँ, ठीक है ना। तो पी अल्फा, ये पी कुछ भी कह लो, x1 इक्वल टू पॉजिटिव और px2 इक्वल टू नेगेटिव, देन देयर मस्ट, आप ही लोग बोलो, बी बोलो, 1 रूट at least 1 zeros between x1 and x2। अच्छा, जरूरी तो नहीं है ना कि x1 पे पॉजिटिव और x2 पे, उल्टा भी तो हो सकता है ना कि x1 पे नेगेटिव और x2 पे पॉजिटिव हो। यस और नो बोलो अंकुश, बोलो प्रज्ञा। यस सर। है ना। सर। तो अब मैं x1 की जगह पॉजिटिव, x2 की जगह नेगेटिव। सर दोनों पे भी तो पॉजिटिव हो सकता है। नहीं, दोनों पे अगर पॉजिटिव देखिए ना आया सर अगर 3 से पहले ये ऊपर से चल जाएगा तो 3 भी पॉजिटिव, 2 भी पॉजिटिव, पर लेकिन दोनों आज बीच में हम काट बात देते कर रहे क्या, गारंटीड की। अगर दोनों पे पॉजिटिव हो रहा है, जैसे यहाँ पे देखो, मैं आपको एक बताता हूँ, इस पे देखो आपको आर्गुमेंट बहुत ज्यादा करना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा। बहुत जगह आपकी सोच गलत हो सकती है, गलत इन द सेंस के आप जो सोचे उसके अलावा भी सिचुएशन पॉसिबल है, तो मैं उसको काउंटर करूंगा। तो ऐसे आपको बहुत सारे क्रॉस क्वेश्चन करने पड़ेंगे, जैसे अभी अहद ने किया। तो अहद आपका कहना है कि अगर x1 पे पॉजिटिव और x2 पे पॉजिटिव है, तो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि मैंने 2 डाला पॉजिटिव आ रहा है, फिर 3 डाला पॉजिटिव आ रहा है। देखो सॉरी, इसको थोड़ा सीधा कर देता हूँ मैं, कोई बात नहीं। हाँ, ऐसा कुछ पॉजिटिव ही आएगा ना, ठीक है। तो 2 और 3 के बीच तो एक रूट जीरोस नहीं है, गारंटीड तो नहीं है ना। हाँ, ये वाली सिचुएशन भी हो सकती है जो आप कह रहे हो, यहाँ पे भी पॉजिटिव और यहाँ पे भी पॉजिटिव है, तो 2 पॉइंट समथिंग में पॉजिटिव है और बीच में एक बार और पॉजिटिव है। जैसे देख लो यहाँ पे वो चीज आप जो कह रहे हो वो लागू हो रही है कि 2 पॉइंट समथिंग में पॉजिटिव है और इधर भी पॉजिटिव है। लेकिन अगर मैंने 2.1 डाला पॉजिटिव आया, 2.7 डाला पॉजिटिव आया, तो ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है। और अभी जो मैं दिखा रहा हूँ ये वाली सिचुएशन भी हो सकती है। यस सर। तो दोनों कैसी पॉजिटिव हो तो ये तो नहीं कह सकते ना कि उसके बीच गारंटीड जीरोस होगा ही होगा। यस और नो, समझ में आया? यस आ गया। यस सर। हाँ, हमें वो चीज करना है कि अगर ये हो गया तब तो इसको मजबूर हो जाना पड़ेगा ये करने के लिए। दैट इज कॉल्ड लोकेशन ऑफ फ्रूट्स। लोकेशन ऑफ फ्रूट्स क्या है कि अगर ऐसा होगा तो फिर ये तो होना ही होना है, गारंटीड होना है। दैट इज कॉल्ड लोकेशन ऑफ फ्रूट्स। अच्छा, एक चीज और बताओ,
ये आप लोगों को बिल्कुल ध्यान रहेगा ना कि जहां पे मुड़ता है जो वर्टेक्स होता है वो -b/2a होता है। x कम से कम जरूर याद रखना चाहिए, मैक्सिमम मिनिमम तो दूर की बात है, बहुत कम यूज होता है, लेकिन x जरूर याद होना चाहिए। तो वर्टेक्स क्या होता है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये फटाफट बोलो, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। जल्दी बताओ बच्चे, एक दो बार रिपीट करो मेरे साथ, क्या होता है वर्टेक्स, जल्दी बोलो। अभिजय तुमको तो कम से कम रटा हुआ होगा बच्चे, जल्दी बोलो। वर्टेक्स होता है -b/2a, वर्टेक्स जहाँ पे मुड़ता है, कोई भी चीज जहाँ पे मुड़ती है वो चीज वर्टेक्स कह जाती है। तो बोलो क्या होगा वर्टेक्स, सर -b/2a, -b/2a माइनस। देखो मैं वैसे क्लास में बहुत जोक हंसी मजाक की बातें करता हूँ, लेकिन लोकेशन ऑफ रूट्स बहुत क्रिटिकल है, तो इसको देख के थोड़ा समझ के करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अभी सीरियस पढ़ाई हो रही है, दैट इज व्हाई, ओके। अभी जोक्स क्रिएट नहीं कर सकते, अभी ये पढ़ना काफी जरूरी है। तो जहां पे ग्राफ मुड़ता है उसका x होता है -b/2a और उसका y होता है -d/4a। चलो एक चीज कि जब भी ग्राफ एक ऊपर होगा, मतलब कुछ भी x मैंने 5 डाला पॉजिटिव आ गया, 7 डाला नेगेटिव आ गया, तो 5 और 7 के बीच में तो एक रूट होना तय है ना, यस और नो। Yes, एक चीज sir. और देखो, अब एक चीज और देखो, सबसे स्पेशल कुछ नहीं है, अगर देखो ना तो कुछ नहीं है, एक बार अगर चमक गया तो सबसे बढ़िया है ये क्वार्टर ग्राफ है ऐसा। ये है, चलो अब मान लो बच्ची ये आपका अल्फा है और ये आपका बीटा है। दुनिया जानती है कि अल्फा पुट करने पे y 0 का मतलब जहां पे x एक्सिस कट कर लिया वो अल्फा बीटा है। हमारा काम क्या करना है एज एक्सपर्ट स्टूडेंट कि हमें इसको भी पढ़ना है। हमें क्या करना है बच्चे, इसको भी पढ़ना है और इसको भी पढ़ना इन द सेंस के वैल्यू से मतलब नहीं है, सिर्फ साइन से मतलब है। तो सोचो जितना येलो एरिया है उसका x अल्फा और बीटा के बीच में है, यस और नो। इस पूरे येलो एरिया का कोई भी कोऑर्डिनेट लोगे उसका x और अल्फा और बीटा के बीच में है या नहीं, यस और नो। Yes, sir. यस सर है ना। तो और जो भी x डालेंगे तो जो येलो आएगा वो नेगेटिव आएगा या नहीं आएगा, आएगा सर। यस सर आएगा। तो अगर मेरा a पॉजिटिव है, अगर मेरा a पॉजिटिव है और मैंने कुछ x डाला और वैल्यू नेगेटिव आई, वैल्यू नेगेटिव आई मतलब y नेगेटिव आया, y नेगेटिव आया मतलब ये येलो आया, और ये येलो पक्का अल्फा और बीटा के बीच में। तो सबसे बड़ी बात कि 2x स्क्वायर -5x -20 या +70 बोलो, मैंने कुछ इसमें x पुट किया, अगर नेगेटिव आ गया तो पक्का वो नंबर दोनों रूट्स के बीच में है या नहीं है। जैसे मैंने -3 पुट किया या 2 पुट किया, आ गया -1, तो इसका मतलब 2 पुट करने पे माइनस आया, इसका मतलब एक रूट मेरा 2 से बड़ा और एक रूट मेरा 2 से छोटा है, यस और नो। मानते हो या नहीं मानते हो बच्चों, ये चीज चमका या नहीं चमका ये बताओ इतना। यस सर। सर ज्यादा नहीं चमका सर, थोड़ा सा चमका दो। सर एक बार रिपीट कर दीजिए। इसको रिपीट करूं, देखो ना सिंपल बताओ बच्चों, ए पॉजिटिव होगा तो ग्राफ ऐसा ही बनेगा ना, हाँ या ना, हाँ या ना। Yes, sir. यस ए सर। पॉजिटिव होगा तो ग्राफ ऐसा ही कुछ बनेगा, ठीक है। अगर डी भी पॉजिटिव है तो तुम कहोगे नहीं सर अगर डी नेगेटिव होगा तो ऊपर के ऊपर ही कट करके चला जाएगा ना। एक ये भी चीज ध्यान रखो, एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में जब डी होता है तभी जीरोस होता है ना, टी ग्रेटर देन 0 होगा तभी जीरोस होगा, हाँ या ना। चलो थोड़ा एक पेज में उसको भी देख लेते हैं, मैं उसको रीअरेंज कर दूंगा, ठीक है ना। 2 क्लासेस लेंगे कम से कम, क्लासेस वो लोकेशन ऑफ रूट्स पे, और उस पर क्वेश्चन भी करेंगे काफी ताकि प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छी। तो घबराओ मत, अभी टाइम है हमारे पास। तो सोचो बच्चे, हाँ अगर आपका d ग्रेटर देन 0 होता है तो 10वीं क्लास का मुझे आप अपना जानकारी बताओ क्या होता है, बोलो। इक्वल रूट्स होगा अलग अलग होगा। 2 रूट्स होते हैं, मैं इक्वल टू 0 नहीं बोला हूँ, सिंपली पॉजिटिव। तो 2 रूट्स होते इसका क्या मतलब कि वो ग्राफ एक्स Distinct root होगा सर। करेगा एक पक्का ना, ना वो ग्राफ तो एक्स को कट, क्योंकि 2 रूट्स होगा तो कहीं ना कहीं एक्स को 2 जगह तो कट करेगा ही करेगा, ठीक है। क्योंकि जहां पे एक्स को कट करता है वही जीरोस होता है। तो अगर डी पॉजिटिव होगा तो गारंटीड एक्स को कहीं ना कहीं, ए पॉजिटिव होगा तो ऐसा करेगा, या ज्यादा से ज्यादा अगर ए नेगेटिव होगा तो ये ग्रीन जैसा बनेगा, ठीक है। ये तब होगा जब ए नेगेटिव होगा और ये तब होगा जब ए। अच्छा अगर डी इक्वल टू 0 होगा तो क्या,
वो एक ही पॉइंट पे फिर एक्स ऊपर एक्सिस चले पे जाएगा। एक ही। तो दोनों रूट्स क्या हो एक- जाते हैं? इक्वल। यही होगा ना? यस सर। वैसा ही कुछ होगा। इट मींस डी पक्का क्या रहा होगा? इक्वल टू। ठीक है। अच्छा, अगर डी नेगेटिव है तो व्हाट डज इट मीन? सर इमेजिनरी रूट्स imaginary होंगे। इमेजिनरी रूट्स मतलब रियल रूट्स नहीं होंगे। तो अगर कोई पॉलिनोमियल एक्स एक्सिस को जहां पे कट करता है वो उसका जीरोस हो जाता है। तो अगर डी लेस देन जीरो है इसका मतलब जीरोस होना ही नहीं है, और जीरोस होना ही नहीं इट मींस कि उसको एक्स एक्सिस को कट करने नहीं देना है, क्योंकि अगर कट करेगा भैया तो जीरोस तो होगा ही होगा। तो शेप तो देखो यही रहेगा, वो कटोरे जैसा ही शेप रहेगा। लेकिन डी नेगेटिव हुआ और अगर ए पॉजिटिव हो गया तो पूरा का पूरा ऊपर ही रह जाएगा ना, हवा में ही रहेगा। क्योंकि अगर हवा में नहीं रहा, नीचे आकर के ऐसा हो गया, तो ऐसा होते ही क्या हो जाएगा? ये आपका अल्फा हो जाएगा, ये आपका बीटा हो जाएगा, तब तो जीरोस हो ही गया। तो जब भी डी नेगेटिव होगा तो ग्राफ को कैसा होना पड़ेगा बोलो? पूरा का पूरा एक्स एक्सिस को टच नहीं करना पड़ेगा। एक्स एक्सिस को ना कट कर सकता है ना छू सकता है, क्योंकि कट करते या छूते ही क्या हो जाएगा? जीरोस हो जाएगा, और हमें दोनों में से कोई नहीं होने देना है। अगर ए नेगेटिव हुआ तो फिर पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? वो उल्टा सर हवा में रहेगा। हवा में ही रहेगा। ये सर उल्टा हो जाएगा। अच्छा, इसका एक दूसरा फायदा क्या है? जब डी नेगेटिव है तो जो भी ग्राफ बन रहा है, फिलहाल ग्रीन को छोड़ दो, सिर्फ व्हाइट ग्राफ को बताओ, इस व्हाइट ग्राफ की स्पेशलिटी क्या है? ये ऊपर के ऊपर ही रहेगा, यस और नो? तो ऊपर के ऊपर को मैं मैथमेटिकल टर्म में क्या बोल सकता हूँ कि y हमेशा पॉजिटिव रहेगा। यस सर। यस सर। तो देखो इस पे अपने आप में क्वेश्चन बन जाता है। तो बहुत गजब चीज हो गया ना कि अगर डी नेगेटिव हुआ तो हमेशा ऊपर या हमेशा नीचे? हमेशा ऊपर का मतलब y हमेशा, क्योंकि देखो जो भी y आएगा वो कम से कम इतना तो रहेगा ही, ये पिंक वाली लाइन। जो भी y आएगा वो सबसे कम आया वो पिंक वाली लाइन है, अदरवाइज y उसके ऊपर ही है, यानी कि y ऊपर है, यानी कि y पॉजिटिव है। और जो भी ए नेगेटिव के केस में जो भी y आएगा वो नेगेटिव आएगा हर बार। कुछ भी तुम x डालो, तो ये बहुत स्पेशल हो गया ना कि मैं कोई भी x डाल रहा हूँ या तो हमेशा पॉजिटिव आ रहा है, या कोई भी x डालो हमेशा नेगेटिव आ रहा है। तो अपने आप में क्वेश्चन बनता है कैसे? इफ 2x स्क्वायर या माइनस 2x स्क्वायर माइनस 5x और प्लस a, what should be the value of k so that this expression is always positive? सर द नहीं, वैल्यू always negative, always नहीं, 2 को पॉजिटिव कर दो और इसको बड़ा कर लो, 50 कर लो। 2x स्क्वायर या सिर्फ x स्क्वायर कर लो तो कोई फर्क नहीं। x स्क्वायर माइनस 50x प्लस। अब मैं k ऐसा क्या रखूं ताकि इस जो बनेगा इक्वेशन k को पुट करने के बाद मैं x में 2 डालूं, 200 डालूं, -2 डालूं, -√2 डालूं, -√3 कुछ भी डाल दे, माइनस इनफिनिटी से लेकर प्लस इनफिनिटी, आंसर हमेशा नेगेटिव आना चाहिए या हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए। मान लो हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए। तो देखो a इसका पॉजिटिव है तो ग्राफ ऊपर बनेगा। तो अगर इस इक्वेशन का d नेगेटिव कर दिया जाए, अगर ये जो इक्वेशन आपके सामने दिख रहा है बच्चे, अगर इस इक्वेशन का d नेगेटिव कर दिया जाए तो इसका ग्राफ हवा में ही रह जाएगा, ऊपर के ऊपर ही। और ऊपर ही ऊपर रहने का मतलब हमेशा पॉजिटिव। तो a पॉजिटिव है ही, बस एक चीज इसकी क्या करनी है, d लेस देन, क्योंकि d लेस देन 0 पे ही ऊपर का ऊपर या नीचे का नीचे बनता है। और ये हमेशा पॉजिटिव चाहिए, मतलब ऊपर टांग दो, और ऊपर तभी टंगेगा जब d नेगेटिव हो। और ऊपर ही क्यों टंगेगा? क्योंकि ये पॉजिटिव है। a अगर नेगेटिव हो जाता तो इसका मतलब नीचे टंगता है। यस और नो? ये चीज क्लियर समझ में आ रही है ना? यस सर। हेलो? यस सर। अब d नेगेटिव जीरो क्या मतलब? हाँ, एक सेकंड रुकना बच्चे। बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, यानी कि -50 का स्क्वायर यानी कि 2500 और -4k लेस देन 0, यानी कि k क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 2500/4।
यानी कि k शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2500/4 यानी कि 1250/2 यानी कि 625। तो बस तुम k 625 से बड़ा कुछ भी डाल दो, उसके बाद जो भी एक्सप्रेशन बनेगा उसमें तुम कुछ भी x डालो, कितना भी नेगेटिव डालो, कितना भी पॉजिटिव डालो, वो हमेशा पॉजिटिव निकल के। तो ये अपने आप में क्वेश्चन समझ में आया बच्चों, यस और नो? यस सर। सर आ गया। हाँ, अभी कोई बच्चा कुछ पूछ रहा था, वो बता दो क्या डाउट है उनका। हेलो बच्चे, आप में से कोई कुछ पूछ रहा था ना अभी? नो सर, कोई कुछ नहीं बोला। यही पूछ रहे थे आप? अरे नहीं, मैंने बोला मैंने कुछ नहीं पूछा, किसी ने कुछ नहीं पूछा। हाँ ठीक है। तो ग्राफ को हवा में टांगना है तो डी को नेगेटिव कर दो, और डी नेगेटिव जब हो जाएगा तो ए के साइन के अकॉर्डिंग या तो ऊपर टंगेगा या नीचे टंगेगा। तो वो तो अपने आप में एक चीज है। उसका दूसरा फायदा ये हो जाता है कि हमें वो चीज वाई ऑलवेज पॉजिटिव या ऑलवेज नेगेटिव मिल जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब इसमें जो पूछा है कि अगर एक एक्सप्रेशन का डी पॉजिटिव है और ए भी पॉजिटिव, मतलब डी पॉजिटिव से अगर किसी एक्सप्रेशन का दो रूट्स हैं और ए पॉजिटिव है, तो इसी तरह का कुछ कट करेगा ना? यस और नो? यस सर। जी सर। हाँ, उल्टा भी इधर भी जा सकता है, वो बड़ी मैटर नहीं है। ये ग्राफ ऐसा भी बन सकता है, ठीक है ना? कि आप कहोगे सर दोनों तो वो एक्स के पॉजिटिव में ही, ऐसा नहीं, सिंपल कुछ भी कट किया, डिजाइन तो ऐसे ही रहेगा ना। तो उस डिजाइन में एक स्पेशल चीज क्या है, जैसे मैं अगर उसको दूसरे कलर से करूं, मान लो ऐसा, ठीक, उसमें एक स्पेशल चीज क्या है बच्चे, कि ये आपका अल्फा है, ये आपका बीटा है। चलो आराम आराम से मैं इसलिए पढ़ाऊं, जल्दी जल्दी बोल के नहीं, ये समझने वाली चीज है, खुद से सोचने वाली चीज है। तो अगर आपका ए पॉजिटिव है तो अल्फा और बीटा के बीच में कोई भी एक्स पुट करूंगा, मान लो मैंने ये वाला एक्स पुट किया, तो मेरा वाई यही आएगा ना बच्चे, नीचे ही आएगा ना? यस और नो? यस सर। तो मेरा वाई नेगेटिव Yes, आएगा sir. या नहीं आएगा? आएगा सर। मैं पॉजिटिव आएगा साइड का सर। भी अगर एक्स डालूंगा ना, तब भी वाई नेगेटिव आएगा। तो अगर आपका ए पॉजिटिव है और आपने कोई एक्स डाला और एक्सप्रेशन की वैल्यू नेगेटिव आ गई, मतलब ये आपका जो एक्स है ये पीले वाले एरिया में घूम रहा है। यस और नो? यस सर। और अगर एक्स आपका पीले वाले एरिया में घूम रहा है, तो जो भी एक्स है इस पीले वाले एरिया, मतलब पीला मतलब वाई आ रहा है। अब हाँ इसको सर। थोड़ी देर हटा देता हूँ, ठीक है ना? चलो, पीला मतलब वाई और एक्स मतलब जो आपने ये पिंक पुट किया है, राइट? यस और नो? यस सर। तो जो भी आपका पिंक एक्स है उस पे ये येलो वाई आएगा या नहीं आएगा? ये सर बताओ इतना। यस सर। और जब भी येलो आएगा तो नेगेटिव आएगा क्योंकि वो नीचे है। ये भी बताओ यस और नो? यस सर। चलो, तो अगर मेरा वाई येलो आया, इनडायरेक्टली नेगेटिव आया, तो इसका मतलब मेरा एक्स पिंक है और वो पिंक पक्का अल्फा और बीटा के बीच में है। Yes, sir. यस सर। जो एक्स मैंने पुट किया वो तो मुझे पता है ना। जैसे मान लो कि एक्स मैंने 7 पुट किया या कुछ भी पुट किया, पूरे की वैल्यू नेगेटिव आ गई, इसका मतलब वहां पे ग्राफ नीचे है। और ग्राफ नीचे कब तक रहा है? अल्फा और बीटा के बीच में। यस और नो? यस यस सर। सर। तो इसका मतलब एक रूट उससे बड़ा है और एक रूट उससे छोटा है। यस सर। ये भी क्लियर हुआ? अब आ जाओ हाँ इस, सर, आपके अब आ हिसाब जाओ, से कह सकते हैं। हाँ अब आ जाओ इस एरिया पे, ये ब्लू एरिया है, ये blue, ठीक है ना? तो ये ब्लू कब आएगा? जब मैं ये वायलेट एक्सपोर्ट करूंगा। यस और नो? यस सर, जैसे जैसे आप एक्स एक्सिस को बढ़ाते जाओगे और वाई एक्सिस को हाँ। भी पूरा इंक्रीज होगा। अगर आपने कोई भी इस वायलेट से एक्स उठाओगे और पुट करोगे तो आंसर में ये ब्लू ही आएगा ना? जी सर। बोलो। यस सर। इसका मतलब आंसर पॉजिटिव आया। यस तो सर। अगर आपका ए पॉजिटिव है और कुछ एक्स पुट करने पे आपका आंसर पॉजिटिव आ रहा है, यानी कि वो एक्स या तो दोनों जीरो से बड़ा होगा या दोनों जीरो से छोटा होगा। यस और नो? यस अगर आपने एक्स कुछ पुट किया है और आंसर पॉजिटिव आया है, मतलब पॉजिटिव ये ब्लू वाला एरिया है ना,
तो ब्लू वाला एरिया क्या है, या तो बीटा के आगे है या अल्फा के पीछे है ना, आया ना, बोलो बच्चों। Yes, sir. तो इसका मतलब मैं क्या करूंगा, मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से उठाऊंगा, 13 पुट करूंगा, आंसर पॉजिटिव आ गया। तो भाई मेरा दोनों रूट्स या तो 13 से बड़ा है या दोनों रूट्स 13 से छोटा है। एक रूट 13 से बड़ा और दूसरा रूट 13 से छोटा, ये नहीं हो सकता, है या ना। हेलो। यस सर। तो इससे फायदा क्या होता है, इससे फायदा ऑप्शन एलिमिनेशन में आता है, ठीक है ना। अब चलो हम लोग क्वेश्चन करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि पढ़ने से ज्यादा फायदा ना क्वेश्चन करने से होता है। सर तो अभी ये चीज ठीक है, समझ में आ रही है, दिख भी रहा है, लेकिन इसका करना क्या है, ये येलो से क्या फायदा हुआ, क्योंकि देखो मैंने कुछ एक्सपुट किया, मेरा आंसर नेगेटिव आ गया। नेगेटिव का मतलब ये पूरा येलो नेगेटिव है, तो वो एक्स तो मुझे पता ही है ना जो मैंने पुट किया है। मान लो मैंने 7 पुट किया, आंसर नेगेटिव आ गया, इसका मतलब क्या हुआ कि एक रूट 7 से बड़ा है, दूसरा रूट 7 से छोटा है। तो अगर मेरा अल्फा बीटा निकालना है, दोनों 7 से बड़ा है, मैं उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दूंगा। दोनों ऑप्शन 7 से छोटा है, मैं उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दूंगा। तो ये सब बेनिफिट्स होते हैं, ठीक है ना। चलो अब क्या करता हूं, मैं क्वेश्चन देता हूं और क्वेश्चन से ही आप लोगों को बच्चों ज्यादा समझ में आएगा। जैसे जैसे क्वेश्चन कराता जाऊंगा आपको लोकेशन ऑफ रूट्स क्लियर होता जाएगा। एक छोटा सा क्वेश्चन, ठीक है। चलो एकदम सिंपल क्वेश्चन। इफ द रूट्स ऑफ, और ग्राफ बना के कोशिश करना, अपने आप समझ में आएगा। द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस a minus 3x और प्लस a are such that both of them are if roots of x square minus a minus 3x और a minus 3 of x plus a are such that both of them are greater than 2. मैं इसमें एक और करूंगा, अगर लोकेशन ऑफ रूट समझ में नहीं भी आता है तो मैं ऑब्जेक्टिव तरीका बता दूंगा। और ऑब्जेक्टिव तरीका ऐसा है कि किसी बच्चे को लोकेशन ऑफ रूट्स का कुछ भी नहीं आता, फिर भी वो आंसर सही कर लेगा। सर एक काम करो, ये बात पहले बताओ कैसे होगा, ठीक है। हाँ, तो इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि कॉन्सेप्चुअल चीजें जरूरी है। जेई एडवांस में हो सकता है कि ऑप्शन एलिमिनेशन काम नहीं है, या कहीं और भी हो सकता है। कुछ मेरे बैकग्राउंड से आवाज तो आ रही है क्या बच्चों? सर एकदम मतलब आपके बैकग्राउंड से कुछ आवाज नहीं आ रही है। नहीं आ रही ना? हाँ, नॉइज कैंसिलेशन ऑन कर रखा है आपने। तो फर्स्ट ऑप्शन है A belongs, B belong, A belong कितना है 7 to infinity, और C ऑप्शन पकड़ लो बच्चों 9 to 10, और D ऑप्शन ले लो बच्चों 7 to 9। सर ऑप्शन नंबर पहले मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ। सर ऑप्शन नंबर सी है इसका, A belongs to 9 से 10। तो चौथी बार यही सेम क्वेश्चन करो यही इक्वेशन के साथ। क्वेश्चन देखो, ये क्वालिटी क्वेश्चन है, इसमें A मिसिंग है, एक्स स्क्वायर माइनस a माइनस 3x प्लस a, मतलब A वेरिएबल है। आप A2 पुट करोगे तो कुछ एक्सप्रेशन आएगा, उसका फिर कुछ रूट आएगा। आप A4 पुट करोगे तो कुछ एक्सप्रेशन बनेगा, फिर उसका कुछ रूट आएगा। A7 पुट करोगे कुछ एक्सप्रेशन बनेगा, कुछ रूट। तो वो बोल रहा है कि मैं A कहां से कहां तक पुट करूं ताकि जो भी इक्वेशन बने उस इक्वेशन के दोनों रूट्स 2 से बड़े हो। तो ये तो 10वीं 11वीं क्लास के बच्चे हाथ खड़े कर देंगे कि हम लोगों को तो बस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 देता था और हम लोग उसको फैक्टर करके और एक 2 बोल देते थे और एक 3 बोल देते थे। सर आसान है सर। यहाँ पे तो है कि आपको A पुट करना है और पुट करने के बाद एक इक्वेशन बनेगा। उस इक्वेशन के दोनों जीरोस भी फिक्स नहीं है, बस हमें इतना है कि दोनों 2 से बड़े होने चाहिए। तो एक 7 और एक 2000 भी हो सकता है, एक 2.1 और एक 5000 भी हो सकता है, उससे मतलब नहीं है। बस दोनों रूट की जो वैल्यू आए वो दोनों 2 से बड़ा हो, मतलब मेरा अल्फा भी 2 से बड़ा हो और मेरा बीटा भी 2 से बड़ा हो। और वो भी अल्फा बीटा का टर्म यहाँ पे नहीं, क्योंकि A पुट करने के बाद इक्वेशन बनेगा। अब पता नहीं वो कैसे इक्वेशन बनेगा, तो इतनी टेंशन नहीं लेनी। सुनने में बहुत हेवी क्वेश्चन लग रहा है ना कि मैं A यहाँ पे मान लो 7 पुट किया तो क्या बन गया, एक्स स्क्वायर माइनस 7 4
3 4x और प्लस 7। अब इसके दोनों जीरोस कुछ ना कुछ होंगे, तो मुझे इस तरह से ए पुट करना है कि जो इक्वेशन बन रहा है उस इक्वेशन के दोनों जीरोस 2 से बड़े। अब 2 से कितने बड़े हो नहीं पता, एक 70 भी हो सकता है और एक 5000 भी हो सकता है। ठीक है यार, तो उतनी टेंशन मत लो, ऐसे सोचोगे तो एकदम सर दर्द करने लगेगा। सबसे बढ़िया ग्राफ यहां कहीं 2 होगा ना बच्चे। अच्छा ये बताओ इसका ए पॉजिटिव है या नेगेटिव है? बस तुम लोग एक्टिव रहो, फटाफट आंसर बोलो, देखो चुटकी में आंसर आ जाएगा। इसका ए पॉजिटिव है या नेगेटिव है? पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो ग्राफ ऊपर की तरफ खुलेगा। यस सर। चलो, और दूसरी बात कि दोनों अगर 2 से बड़े हैं तो इसको ऐसे ही कुछ कट करना पड़ेगा ग्राफ को, मतलब जहां भी कट करे, जितना आगे भी कट करे, जो भी ग्राफ बनेगा कुछ ना कुछ इस हरे टाइप का ही बनेगा ना, है ना? यस सर। तो मैं ए जैसे देखिए यहाँ पे आप लोगों को मैंने क्वेश्चन कराया था। हाँ, ये मैंने दिया था और बोला था ए पॉजिटिव कब होता है, बी पॉजिटिव कब होता है, इसी चक्कर में बी भी सब बताया था सर। ठीक है ना? तो सेम मैं क्या करूंगा कि मुझे इस तरह कंडीशन लिखनी है कि ग्राफ ऐसा बनने पे मजबूर हो जाए। मुझे क्या करना है, कुछ ऐसा करना है कि ग्राफ बिल्कुल ऐसा बनने पे मजबूर हो जाए। तो अगर ग्राफ ऐसा बनने पे मजबूर हो जाएगा तो डेफिनेटली मेरा क्या होगा, अल्फा भी 2 से बड़ा होगा और बीटा भी 2 से बड़ा होगा, और मुझे वही तो चाहिए। तो ऐसा क्या क्या लिखूं ताकि ग्राफ ऐसा हो, क्योंकि एक तो ए पॉजिटिव होना चाहिए, तो ये तो ऑलरेडी सामने पॉजिटिव दिख रहा है। ठीक है ना? राइट। और क्या क्या होना चाहिए? एक तो ये होना चाहिए सारा इधर 0 जाकर से। कट करेगा वाई एक्सिस को, तो सी पॉजिटिव। तो ये आप कह सकते हो कि आपका ए पॉजिटिव होना चाहिए। जो मेरा कांस्टेंट है वो कहीं ना कहीं तो ऊपर ही जाकर कट कर रहा है ना बच्चे। जो आपका ग्राफ अगर ऐसा ही बनाना है तो आप कहोगे सर एक तो सी एक्सिस, सी को क्या है नेगेटिव पे नहीं कट करे, और सी क्या होता है कांस्टेंट, और यहाँ पे कांस्टेंट क्या है लास्ट टर्म। तो एक तो मेरा ए पॉजिटिव होना चाहिए, तो उससे मुझे कुछ बहुत ज्यादा फायदा हो नहीं रहा है, क्योंकि जितने ऑप्शन है सब में ए पॉजिटिव दिख रहा है। 7 से 9, 7 से इन्फिनिटी, 9 से 10, 7 से 9, तो कोई फायदा नहीं हुआ। -b/2 ए 2 से बड़ा होना चाहिए। सबसे बड़ी बात, अगर ग्राफ ऐसा बनेगा तो 2 पुट करने में पॉजिटिव आना चाहिए ना बच्चे। यस और नो? अगर मेरा ग्राफ ऐसा बनता है तो 2 पुट करने पे जो भी वैल्यू आएगी वो वैल्यू पॉजिटिव होगी या नहीं होगी? तो सबसे तो जरूरी चीज कि अगर मुझे 2 से आगे कट कराना है तो सबसे पहले जरूरी चीज क्या होना चाहिए मेरा, F2 पॉजिटिव। अब F2 तो एकदम सिंपल है, x की जगह 2 पुट करो तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस a माइनस 2 और प्लस a क्या होना चाहिए पॉजिटिव, यानी कि 4 माइनस 2a और प्लस 6 और प्लस a ग्रेटर देन 0, यानी कि 10 माइनस a ग्रेटर देन 0, यानी कि 10 ग्रेटर देन a, यानी कि a लेस देन 10, यानी कि मेरा a क्या होना चाहिए लेस देन 10 होना चाहिए। ठीक है, राइट। तो अब देखो फायदा हो रहा है। अच्छा दो ऑप्शन सेम कैसे हो गए, एक 7 to 9, अच्छा एक 7 to 9 में 9 पे वो है ऊपर ब्रैकेट है, तो सोच रहे बच्चों बी और सी एलिमिनेट हो गया, हाँ या नहीं? सर मेरी क्लास बी और डी, सर क्या बताया अभी अपने आपका ए क्या होना चाहिए लेस देन 10, तो बी में कह रहा है इंफिनिटी, सी में कह रहा है 10, यहाँ पे लेस देन आया है, तो खत्म हो गया, अब बच गया। तो अच्छा एक चीज और इसमें आर्गुमेंट आ जाता है कि अगर आप कह रहे हो कि सर 2 पे पॉजिटिव आना चाहिए, तो यहाँ पे देखो ये मेरा 2 है, फिर तो ग्राफ ऐसा भी बन सकता है, देखो ग्राफ ऐसा भी तो बन सकता है ना, यहाँ पे भी तो देखो ना x2 पुट कर रहा हूँ तो y पॉजिटिव ही तो आ रहा है, कहाँ नेगेटिव है? तो आपने जो कंडीशन लगाई ज्यादा बोलिए ना, उस कंडीशन में तो 2 दोनों रूट्स 2 से छोटे भी हो सकते हैं। देखो अगर 2 पे पॉजिटिव है तो यही होगा, मैंने इसलिए पहले भी डिस्कस किया था।
अगर 2 पॉजिटिव है तो जिस भी x को पुट करने पे पॉजिटिव आता है, दोनों रूट्स या तो उससे बड़े होते हैं या दोनों रूट्स उससे छोटे होते हैं। तो हमें क्या करना है, कुछ ऐसा लिखना है ताकि ये वाली चीज ना बन पाए। हमें इसी को भी तो हटाना है ना। 2 डालने पे पॉजिटिव आ रहा है तो दोनों रूट्स क्या हो सकते हैं, 2 से पीछे। तो कुछ ऐसा कर कमाल कि 2 से पीछे ना रह पाए। तो कैसे करना पड़ेगा बोलो? ये जो मेरा वर्टेक्स है इसको मैं 2 से आगे खींच लूंगा ना। जहां पे मेरा ग्राफ मुड़ रहा है मैं कहूंगा वो मुड़ने वाला भी 2 से आगे होना चाहिए। तो अगर मुड़ने वाला 2 से आगे होना चाहिए देन क्या होगा बच्चे, ये चीज खत्म हो जाएगी ना। देखो अभी जो आ रहा है, अगर मैं अपने वर्टेक्स को ऐसे खींच के 2 से आगे ले जाऊं तो ये वाली चीज तो खत्म हो जाएगी। तो वर्टेक्स क्या होता है बोलो, जल्दी बोलो बोलो। जो मेरा माइनस बी बाई टू और माइनस बी बाई फोर मेरा माइनस बी बाई 2 भी क्या होगा, ग्रेटर देन 2। तो 2 से तो आगे होना ही होना है ना। तो अब सोचो बच्चे आपका माइनस बी बाई 2 क्या है। इसको एकदम स्लो स्लो ही पढ़ेंगे ताकि समझ समझ की चीजें हो जाए, ठीक है। तो माइनस बी बाई 2 में एक तो माइनस, एक बी क्या है, माइनस ऑफ a माइनस 3 और अपॉन 2 इंटू 1 ग्रेटर देन 2, ठीक है। यानी कि a माइनस 3 ग्रेटर देन 4, यानी कि a ग्रेटर देन 7। मेरा a क्या होना चाहिए, अच्छा माइनस बी बाई 2 है वो 2 के इक्वल भी हो सकता है क्या, 2 के सामने भी मुड़ सकता है, लेकिन 2 के सामने अगर मुड़ेगा तब तो एक तो 2 से छोटा हो जाएगा, बड़ा ही होना चाहिए। मेरा एक रूट क्या होना चाहिए, माइनस बी बाई 2 है ग्रेटर देन 2। तो माइनस ऑफ कितना है, माइनस a माइनस 3 बी तो ये हो गया, और 2 इंटू ए कितना है 1 ग्रेटर देन 2। तो a माइनस 3 ग्रेटर देन 4, तो a क्या है ग्रेटर देन 7। अच्छा एक चीज और, इतना कंडीशन सफिशिएंट है या कुछ और लगाना पड़ेगा, जल्दी बोलो बच्चे। इतनी कंडीशन सफिशिएंट है या कुछ और इसमें यूज करना पड़ेगा, जल्दी बोलो। हेलो सर सफिशिएंट डी वाले लगा सकते हैं क्या, सर डी बी। इतना डी। अब एक चीज और देखो ना कि आपने कहा कि मेरा वर्टेक्स 2 से आगे होना चाहिए और 2 रखने पे पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। देखो लोकेशन ऑफ रूट्स में ना सेल्फ क्रिटिक होना चाहिए। जो भी कंडीशन तुमने सोची है वो सोचना पड़ेगा कि इससे कुछ गड़बड़ी तो नहीं हो रही है। देखो मैंने प्रूफ सुना, मैंने ऐसा एक ग्राफ बनाया। अब सोचो 2 रखने पे पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। जो मेरा वर्टेक्स है, जो मेरा वर्टेक्स वो भी 2 से आगे है, लेकिन दिक्कत क्या हो गया, रूट्स ही नहीं बना। अब तक हमने यही कहा ना कि 2 रखने पे पॉजिटिव आना चाहिए और वर्टेक्स 2 से आगे है। तो इसको बच्चे अब क्या करना पड़ेगा, खींच के नीचे लाना पड़ेगा ताकि जीरोज भी रहे, है ना। क्योंकि ये एक ऐसी चीज है, तुम कहोगे किसी आदमी को कि देखो अगर वर्टेक्स 2 से आगे है और 2 रखने पे पॉजिटिव है तो दोनों रूट्स क्या होंगे, 2 से बड़े होंगे। तो वो आदमी तो ऐसा ग्राफ बना देगा जो अभी दिख रहा है, अगर देखो 2 रखने पे पॉजिटिव भी हो रहा है और वर्टेक्स भी 2 से आगे है, लेकिन कहाँ है जीरो। तो तुमको बोलना पड़ेगा ग्राफ खींच के। अरे कैमरा कैसे ऑन हो गया? तो ग्राफ नीचे कब आएगा, जब d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। वैसे इसी से सारे एलिमिनेट हो गया ना। मेरा माइनस बी बाई 2 क्या है, ग्रेटर देन 2 होना चाहिए। अच्छा ग्रेटर इक्वल नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि मेरा हाँ 2 से बड़ा है। तो अब क्या हो गया आपका, एक तो वैसे ही 7 से बड़ा होना चाहिए और 10 से छोटा होना चाहिए, तो ए भी आपका एलिमिनेट हो गया। तो बचा क्या, डी। तो वैसे वो निकालने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन अगर सब्जेक्टिव तरीका होता तो एक इसमें और ऑब्जेक्ट क्या लगाना पड़ता बोलो, कि डी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो डी क्या है मेरा, बी स्क्वायर यानी कि माइनस a माइनस 3 का होल स्क्वायर
और -4 मैंने माइनस इसलिए लिखा कि स्क्वायर तो पॉजिटिव हो जाएगा ना, इंटू a इंटू 1, यानी कि a स्क्वायर -6a प्लस 9 -4 a स्क्वायर -10a प्लस 9 ग्रेटर, यानी कि a -9 a -1 ग्रेटर। जब भी ऐसा होता है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो x क्या होता है, छोटे से भी छोटा और बड़े से भी बड़ा। तो क्या हो गया 9 टू इन्फिनिटी या लेस देन 1। तो यहां से आ रहा है कि a ग्रेटर देन इक्वल टू 9 और a लेस देन इक्वल टू 1। 9 उससे बड़ा होना चाहिए और 1 या उससे कुछ गड़बड़ तो नहीं है क्वेश्चन में। ऑप्शन 1 भी मैच नहीं किया, एक नहीं आया ना, एक ग्रेटर देन इक्वल टू 9, एक आ रहा है एक ग्रेटर देन 7, एक ग्रेटर देन 9, एक लेस देन 10। तो अगर सबको कंबाइन करें 3 आदमी हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ, ये आपका 7 है, ये आपका 9 है, ये आपका 10। तो एक क्वेश्चन आया कि ए क्या होना चाहिए, 10 से छोटा हो, ऐसा कहीं होना चाहिए। दूसरा कह रहा है 7 से बड़ा, ऐसा कहीं होना चाहिए। और तीसरा कह रहा है 1 से छोटा या 9 से बड़ा। तो कौन सा एरिया है जो तीनों में है? सर 9 से लेके भी 10 का 9 से 10 के बीच है ना। नौ से 10 के बीच एक ऐसा एरिया है जो तीनों में, और 9 सिलेक्टेड और 10 डी सिलेक्टेड। तो 10 पे ओपन लगाए कि हाँ ओपन लगा, सॉरी दिस इज कॉल्ड लोकेशन ऑफ रूट्स। कि अगर आपका ए 9 से 10 के बीच में रहेगा, 9 सिलेक्टेड 10 नॉट सिलेक्टेड, तो 9 और 10 के बीच इसमें कुछ भी ए डालो, 9, 9.1, 9.2, 9.7, जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा और उसके दोनों जीरोस जो आएंगे वो पक्का 2 से बड़े होंगे। तो इस पे और क्वेश्चन करना पड़ेगा, तब जाके आप लोगों को फंडा एकदम क्लियर होगा बच्चे। तो अगली जो क्लास होगी, हालांकि मैं कुछ क्वेश्चन भी भेज देता हूँ और उसके आंसर भी भेज देता हूँ, आपको ट्राई करना है, ठीक है ना। तो पहले से ही आप क्या करोगे, आप लोग हो अल्फा लेवल के बच्चे, तो क्वेश्चन देखोगे और उसका सॉल्यूशन भी मैं भेज दूंगा, सॉल्यूशन भी आपको देखना है, क्योंकि उसमें प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। आपको खुद से थोड़ा सोचना है कि अगर ऐसा हो तो क्या मतलब हो सकता है। सिंपली क्वेश्चन सुनने में बहुत हेवी लगेगा, बहुत भौकाल लगेगा कि बाप रे इतना रिक्वायरमेंट है, पता नहीं क्या क्या है। ग्राफ से बनो सिंपल भाई, क्वेश्चन की जो जो रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से ये ग्राफ बनना चाहिए। अब मैं -b/2a पे, ए पे, सी पे ऐसी क्या कंडीशन लगाऊं ताकि मेरा ग्राफ ये बने और यही ही बने। अब जो कंडीशन लगाओगे उस पर आपको सेल्फ क्रिटिक होना है, अपनी आलोचना खुद करनी है कि मैं जो ये कंडीशन लगा रहा हूँ, तो कोई आदमी थोड़ा बहुत बदमाशी करे कि इसके अलावा भी कुछ बना सकता है क्या। अगर इसके अलावा कुछ बना सकता है तो उसमें और मेरे में क्या फर्क है। मैं ऐसी और कंडीशन जोड़ दूंगा कि वो, जैसे पिछली बार देखो 2 रखने में पॉजिटिव आ रहा था लेकिन वो पलट भी जा रहा था, उस पलटर को मैंने रोक दिया कि वर्टेक्स को ही आगे कर दिया। वर्टेक्स आगे करने से ऊपर भाग गया, ऊपर भागने को रोकने से क्या किया हमने, डी को पॉजिटिव कर दिया तो नीचे आ गया। तो बस उसी को कंट्रोल करना है। अब वो कंट्रोल कैसे कैसे होगा यही आपको समझना है। सिंपल, यहां रखने पे पॉजिटिव फिक्स हो गया, यहां रखने पे नेगेटिव फिक्स हो गया। बी सबसे बड़ी आपके पास पावर तो क्या है, सबसे बड़ा पावर क्या है, वर्टेक्स, सबसे बड़ा पावर। वर्टेक्स को पकड़ के कहीं रख दिए तो पूरा का पूरा ही सरक गया ना। तो अगर मुझे दोनों रूट्स 5 से बड़ा करना है तो मैं तो कहूँगा सुन भाई वर्टेक्स को उठाओ 5 के आगे कर दे। तो वर्टेक्स को 5 के आगे लेकिन करने पे एक प्रॉब्लम क्या है कि वो ऊपर के ऊपर भी बक सकता है, तो डी पॉजिटिव करना है। एक चीज और है कि 5 के आगे करने पे वो पलट सकता है, तो उसको पलटन को रोकना है। तो पलटन को रोकने के लिए 2 पे पॉजिटिव कर दे तो भैया 2 के सामने वो ऊपर ही रह रहा है, तो पलटन भी मतलब ऊपर भी हो गया, आगे भी हो गया और नीचे खिंच गया डी पॉजिटिव करने से। तो सिंपल ग्राफ आपको बनाना है, कुछ भी कंडीशन हो कि मेरा एक रूट 2 से बड़ा, एक रूट 2 से छोटा है, एक रूट पॉजिटिव, एक रूट नेगेटिव है,
दोनों रूट पॉजिटिव है, दोनों रूट नेगेटिव है, यही चीज कहा जाता है लोकस ऑफ रूट्स। दोनों रूट पॉजिटिव का क्या मतलब कि भाई दोनों रूट क्या करेगा, एक्स के राइट साइड में कट करेगा, तो सी पॉजिटिव हो जाएगा, जो मेरा वर्टेक्स है वो एक्स के आगे होगा वो भी पॉजिटिव हो जाएगा, डी पॉजिटिव हो जाएगा, हो गया दोनों रूट पॉजिटिव। एक रूट सर पॉजिटिव, मतलब ये हाँ सर मतलब ये 4 पॉइंट्स हैं सर, ये 4 पॉइंट्स अप्लाई करेंगे तो हमें लोकेशन ऑफ रूट मिल जाएगी सर। यस, सिंपल लोकेशन ऑफ रूट्स का मतलब सामने वाले ने डिमांड कर दिया कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए सो दैट एक रूट पॉजिटिव, और इसी में मैं कह दूं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए सो दैट वन रूट इज पॉजिटिव और वन रूट इज नेगेटिव। क्वेश्चन सेम छाप लेता हूं, बस एग्जांपल के तौर पे आपको बताता हूं, ठीक है ना। बस पूरा क्वेश्चन नहीं लिखता हूं, सिर्फ इक्वेशन लिखता हूं। इक्वेशन क्या है बच्चे, एक्स स्क्वायर माइनस, और ये सबसे पावरफुल चीज है पूरे क्वाड्रेटिक में, यही एक पढ़ना ही है, ये खत्म, क्वाड्रेटिक खत्म, कुछ है ही नहीं। तो बोर्ड का सिंपल, जो बोर्ड का एक बच्चा तैयारी कर रहा है उससे आप बहुत बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाओगे अगर आप लोकेशन ऑफ रूट्स पे कमांड करोगे। सेम क्वेश्चन है, उसने कहा दिया कि ए में ऐसा क्या लिखूं ताकि जो भी इक्वेशन बने और उसके जो दोनों जीरोस आए तो एक पक्का पॉजिटिव और एक पक्का नेगेटिव, उतना टेंशन मत लो। एक रूट मुझे पॉजिटिव चाहिए और एक रूट नेगेटिव चाहिए, तो बताओ इसके अलावा कोई और तरीका है क्या? यही बनेगा ना, यस एक सर, रूट बनेगा। यस सर। और एक नेगेटिव, ऐसा ही तो कट करेगा। यस तो सर। तुम कहोगे सर एक काम करते हैं, सी को नेगेटिव कर देते हैं, तो अब ये बताओ एक रूट अगर पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो हाँ सी को नेगेटिव हुए बिना काम नहीं चल सकता, वो तब जब ए पॉजिटिव है। यहाँ पे देखो ए का भी ध्यान रखना है, अगर ए नेगेटिव होता तो मेरा ग्राफ उल्टा बनता ना, तो मुझे उसके हिसाब से सोचना पड़ता। तो फिलहाल मेरा ए पॉजिटिव है तो ये लाल तो बन नहीं सकता है, तो हरा ही बनेगा। तो हरा बनने के लिए क्या जरूरी है, एक तो पक्का क्या होगा कि मेरा सी नेगेटिव होगा, क्योंकि सी अगर नेगेटिव नहीं हुआ, अगर ऊपर हो गया तो ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा या फिर ऐसा बनेगा। इस हरे और इस लाल दोनों में क्या है, या तो दोनों पॉजिटिव है या फिर दोनों नेगेटिव है। तो अगर सी पॉजिटिव हुआ तो या तो दोनों पॉजिटिव हो जाएगा या दोनों नेगेटिव हो जाएगा। एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है तो पक्का उसको ओरिजिन पे नीचे से ही गुजरना पड़ेगा, पक्का उसको ओरिजिन पे नीचे से। हाँ सी पॉजिटिव हो सकता कब, जब ए नेगेटिव होता, तो उस केस में एक रूट पॉजिटिव और एक नेगेटिव। इस हरे में देखो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है और सी पॉजिटिव है, लेकिन हमारा तो ये पॉजिटिव है तो ये हरा तो बन ही नहीं सकता, तो आ जाते हैं लाल पे। तो सबसे पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए बोलो बच्चे, कि मेरा सी, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सी क्या होना चाहिए, नेगेटिव। ठीक, और बताओ इसके अलावा और क्या कंडीशन होना चाहिए? सर डी जो है सर वो सर ग्रेटर और इक्वल टू 0 होगा। क्या? सर डी ग्रेटर और इक्वल टू 0 होगा। हाँ नो सर, सिर्फ ग्रेटर ओनली देन ग्रेटर 0 देन होगा। होगा। नहीं, इक्वल टू 0 भी हो सकता है, इक्वल टू 0 होगा तो हाँ टच करते हुए चल जाएगा, वनली ग्रेटर देन 0, क्योंकि अगर सी इक्वल टू 0 हो गया तब तो दोनों रूट सेम हो जाएंगे, तो फिर यार दोनों पॉजिटिव और दोनों नेगेटिव हो जाएगा। तो एक तो सी नेगेटिव और एक डी ग्रेटर देन इक्वल टू। तो सी नेगेटिव का मतलब क्या हो गया बच्चे, सी आपका क्या है, कांस्टेंट ए नेगेटिव, और डी ग्रेटर देन इक्वल टू का 0 बी स्क्वायर, अगेन यही a माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 a c क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन। तो अगेन देख लो a स्क्वायर और माइनस 6a माइनस 10a और प्लस 9 ग्रेटर देन इक्वल टू c, ठीक ना। हाँ तो a माइनस 1 और a माइनस 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि ये a1 हो गया और या तो a 9 से बड़ा होना चाहिए या a 1 से छोटा होना चाहिए। तो 9 से तो बड़ा हो नहीं सकता क्योंकि उसको a नेगेटिव भी तो चाहिए। एक का कहना है कि a क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, यानी कि 0 से छोटा होना चाहिए। दूसरा कहना है कि 1 से छोटा कोई भी ले लो या 9 से बड़ा कोई भी ले लो। तो 9 से बड़ा कोई भी ले लेंगे तो ये हरा नाराज हो जाएगा, और 1 से भी छोटा नहीं सकते। तो अगर 0 से छोटा लूंगा तो ये ऊपर वाला व्हाइट भी क्या है, एग्री करेगा कि हाँ भाई 1 से छोटा तो मैंने बोला ही था। तो इस केस में आंसर क्या हो जाएगा, a बिलोंग माइनस इनफिनिटी टू 0। आगे आंसर सुनने में लगता है कि एक रूट पॉजिटिव एक रूट है, ऐसा कुछ नहीं, बस सिंपल क्वेश्चन में जो डिमांड है
ग्राफ बना लो और उस ग्राफ को वही बनने पे मजबूर कर दो विद द हेल्प ऑफ ए बी सी या फिर डी, और डी मतलब डिस्क्रिमिनेंट, या फिर सबसे पावरफुल चीज आपके पास कौन, वर्टेक्स। इसमें वर्टेक्स कुछ भी हो सकता है, क्योंकि देखो ना वर्टेक्स पे हम इसलिए नहीं गए हैं कि देखो एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो वर्टेक्स मेरा पॉजिटिव है पिंक वाला, और एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो वर्टेक्स क्या है, नेगेटिव भी है। तो वर्टेक्स नेगेटिव होते हुए भी क्या है कि आपका एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो सकता है, और वर्टेक्स पॉजिटिव होते हुए भी एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो सकता है। तो वर्टेक्स का यहाँ पे कोई काम ही नहीं था, तो उस पर हम लोग गए ही नहीं। बट दूसरी जगह काम आ, जैसे मुझे अगर दोनों रूट्स पॉजिटिव चाहिए, तो अगर दोनों रूट्स पॉजिटिव चाहिए तब तो वर्टेक्स को भाई पक्का पॉजिटिव होना पड़ेगा। मुझे दोनों रूट्स नेगेटिव चाहिए तो भाई वर्टेक्स को तो पक्का नेगेटिव होना पड़ेगा, है ना। तो सबसे पावरफुल चीज क्या है, एक तो वर्टेक्स। वर्टेक्स क्या है, लेफ्ट राइट खींचता है। दूसरा पावरफुल क्या चाहिए, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट ऊपर नीचे करता है। डिस्क्रिमिनेंट अगर आप पॉजिटिव है तो ऐसा बनेगा, डिस्क्रिमिनेंट 0 है तो ऐसा बन जाएगा, नहीं, और डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है तो ऐसा बन जाएगा। तो ग्राफ को कितना ऊपर नीचे खींचना है ये डिस्क्रिमिनेंट तय करता है, ठीक है ना, और कितना दाएं बाएं खींचना है ये -b/2 तय करता है। और ऊपर के नीचे खुलेगा ये क्या करता है, ए तय करता है। ए पॉजिटिव तो ऊपर खुलेगा, ए नेगेटिव तो नीचे खुलेगा। तो विद द हेल्प ऑफ ए, विद द हेल्प ऑफ डिस्क्रिमिनेंट और विद द हेल्प ऑफ वर्टेक्स उसको एकदम लॉक कर दो, और वो लॉक हो गया मतलब रूट्स लॉक हो गया, तो क्वेश्चन यस और नो, ठीक है बच्चे। यस सर। तो आज की क्लास जानकारी भरी रही कि नहीं रही, बताओ, ज्ञानवर्धक रहा कि नहीं रहा, मतलब कुछ चमका कि नहीं चमका, ये बस कुछ हाँ, समझ सर। कुछ चमका। कितना परसेंट, सर 99.999%। अरे पढ़ लिया है तो इसलिए तो हीरो बन रहा है। हाँ 2 2 4 5 6 6 और 7 आज बनता है सर, आज हीरो बनता है सर, आता था टॉपिक, ठीक है। सो बच्चों आप लोगों को क्या करना है, क्वेश्चन भेज दूंगा मैं, लोकेशन ऑफ रूट पे आपको क्या करना है, क्वेश्चन बनाने हैं। और बस लोकेशन ऑफ रूट कुछ नहीं है, बस वो जो यू बन रहा था ना, जो भी डिमांड हो क्वेश्चन की, उस डिमांड के हिसाब से उस यू को वहां पे लॉक कर दो। और उस लॉकिंग के लिए आपको पता है मतलब किस किस से मानेगा, डी से मानेगा, -b/2a से मानेगा, या सर्टेन नंबर पे पॉजिटिव नेगेटिव से मानेगा, या ए से मानेगा। जिससे मानेगा मनाना है, बात खत्म। हाँ कुछ बताइए सर बना लेंगे सर जो टेस्ट होगा, सर जो टेस्ट होने वाला है उसमें सर मतलब ट्रिगोमेट्री आएगी सर कि ये भी आएगा? बच्चे ये मैं एक बार आप मुझे मैसेज कर दो, आप मुझे, मैं फिर बता पाऊंगा एक बार पूछ करके। ओके सर। अच्छा सर, हाँ सर अब आप कल से स्कूल आओगे? हाँ कल आऊंगा, मैं आ रहा हूँ। सर वेलकम बैक सर। ठीक है, एक्चुअली मैं आज ही ज्वाइन कर लेता, लेकिन सुबह सुबह दिल्ली पहुंचा हूँ और ट्रेन आते आते करीब 8 कर दिया है, और यहाँ स्कूल के पास आते आते 10 बज गया। तो मैं आ रहा था, स्कूल आज ही आता है, लेकिन फिर कहा कि अब तो 10 बज गया, अब वैसे ही क्या होगा, बच्चे मतलब लास्ट क्लास बच्ची है, तो छोड़ो कल से ही करते हैं। चल रहा है वहाँ पे भी? नहीं, वहाँ पे क्वालिटी खत्म हो गया, ट्रिगो स्टार्ट हो गया।